कोई तो मिलेगा जो हमसे प्यार करेगा, हम जैसे हैं वैसे करेगा। नहीं वैसे अभी तो नहीं दिख रही। अब देख रही है? अब दिख रही है हाँ, लेकिन अब बाल दिख रहे हैं। खैर पता नहीं। ओए टिकटॉक लाइटिंग। यही तो, तुम इतना लंबा सेटअप कर रहे हो, मैंने कहा भाई मैं तो अपनी टिकटॉक लाइट ऑन करता हूँ सिर्फ, बस रेडी टू गो। ओहो ओए रिंग लाइट लड़के की, क्या बात है। ये देखे, दिख रही है आपको? ओहो हो। हाँ दिख रही है। ओए फ्लेक्स 100, हमें भी रिंग लाइट दे दे यार, हमारे पास नहीं है रिंग लाइट। मैं तो लैंप लगाया हुआ है यार। आप लोग वो टिकटॉक की स्पॉन्सरशिप करें आपको। वैसे तुम्हारे टिकटॉक बहुत ज्यादा ही मशहूर नहीं होना शुरू हो गए फॉर सम रीजन। किडिंग ऑब्वियसली आई एम किडिंग। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? यार मुझे अपनी शक्ल तुम्हें अपनी शक्ल नहीं नजर आ रही? हाँ किसकी शक्ल नहीं आ रही? फ्रॉम अ फोन आई थिंक। शक्ल किस तरह दिखेगी? टेंशन ना लो, बहुत सेक्सी लग रहे हो तुम, ठीक है। मेरी बार बार रिंग लाइट आ जाती है यार रिंग लाइट का फ्लेक्स कहीं जा रहा है, अभी झूठ बोल रहा है, बार बार रिंग लाइट आई जा रही है। उमर टुक अ स्नैपशॉट। ओके 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 37 30th पे ये आई थिंक उमर आया था, और 7 एपिसोड बाद दोबारा आ गया। मैंने आप लोगों को बहुत क्लाउड दे दी है। चेसर सुना तुम लोग? मेरी क्लाउड चाहिए तुम लोग, पता है बस इनसाइड टॉक्स। सही में यार तुम्हारी लाइक मजाक के अलावा हमने लाइक ऐसे लोगों को भी देखा जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। तुम्हारे फॉलोअर्स इतने नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे फॉलोअर्स है ना वो एक्सट्रीमली एक्टिव है। एक्टिव है और मोहब्बत करते हैं हमसे। हाँ बहुत मोहब्बत, मजाक के अलावा बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ बहुत इसकी। कल मैं यही सोचा था यार, कल ईशान ने मूवी बना दी मेरे ऊपर। रोज कोई एडिट बनाता रहता है, कोई तस्वीरें बना रहा होता है, बहुत ही कोई डेडिकेटेड एक फैन बेस बनी हुई है। देख लें सर, आप लोग जले माशाल्लाह बोल। माशाल्लाह मैंने बोला सर। ईशान की मूवी चेक करो यार, ओए ओए व्हाट अ मूवी मैन, ऑनेस्टली। 0.3 मेगापिक्सल फोन। 0.3 मेगापिक्सल एग्जैक्टली। कमाल यार, ऑनेस्टली कमाल चीज बनाई है इसने, बंदा ही कमाल है। चलो शुरू करते हैं। मैं भाई ये क्या हो रहा है? ये क्या हो I रहा shit है? you not. क्यों ना? अच्छा ladies and gentlemen, welcome to the 36th episode. पॉइंट ऑफ व्यू। Point of view. लाइटिंग सही लग रही है मेरी, आज पहले बता दो। बड़े मजे आते हैं लाइटिंग के। अच्छी बात है। Yes sir, fit लग रहे हैं आप सर, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप माशाल्लाह। उमर मान खान फिर आ गए हैं हमें क्लाउड देने के लिए। फर्स्ट पर्सन टू बी रिपीटेड इन आवर पॉडकास्ट। जुनैद अकरम का दूसरा पॉडकास्ट आ रहा है, लेकिन वो जुनैद अकरम दोबारा बुला रहे हैं, लेकिन वो अकल है। यू आर द फर्स्ट। the first one. क्या करते हैं? लगता है बहुत ज्यादा तुम लोग मशहूर हो गए हो मेरे आने से, मुझे लग रहा है। तुम लोग जो है ना, या तो मैं तुम दोनों में से किसी को पसंद आ गया, या तो तुम लोगों को बहुत क्लाउड मिल गया मुझसे। समझ जाओ बस उमर, समझ जाओ मतलब ही दुनिया। मतलब ही दुनिया। अच्छा दिस टाइम अराउंड हमने कहा कि क्वेश्चंस ना पूछिए। क्वेश्चन लोगों ने फिर भी पूछे हैं यार, हमने कहा क्वेश्चन ना पूछे, उन्होंने फिर भी क्वेश्चन पूछे हैं। पार्ट 2.0 हमने क्या लिखा था? हाँ हमने लिखा था instead of questions this time we're looking for personal experiences of yours that you'd like to share or any advice that you'd wish to ask. Feel free to DM us. शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें। पहले अपना हालचाल बता दें। वजन ठीक ठाक है? आप बताएं कैसे हैं? माशाल्लाह पॉडकास्ट बड़ा फिट जा रहा है आपका, बड़े हम सुन रहे हैं बड़े दिल से। हाँ बैठक कौन सुन भी रहे हो? मुझे बड़ा परेशानी थी, कोई सुनेगा नहीं, लेकिन फिर पता चला कि मेरी वीडियो से ज्यादा मेरी पॉडकास्ट देख रहे हैं लोग, सुन रहे हैं। क्योंकि वीडियो तो कोई भी देखे, पॉडकास्ट जब 4000 व्यू, मेरे पहली पॉडकास्ट आई थिंक दे हैड 5000 प्लेज। मैंने कहा कौन सुन रहा है बैठ के? और फिर
मुझे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, इतने लंबे लंबे मैसेजेस आ रहे हैं और वॉइस नोट्स आ रहे हैं कि यार ये मसला था मेरे साथ, यू मेड मी रियलाइज दिस, ये तुम लोग के साथ होता है ऐसा? तुम लोग के साथ ऐसे मैसेज आते हैं? होता है मुझे पॉडकास्ट यही तो मुझे फायदा मैंने कहा ये सही है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे Is this something कुछ कहो guys feel like is this what they feel? नहीं एक लाइक व्हाट इंस्पायर्ड यू टू मेक इट कि बैठक बनाऊंगा यार मैं। यार बैठक का जो आइडिया था ना मेरे पास, मेरा एक बैठक जो नाम है ना, वो मैंने नहीं सोचा था। मेरा एक यूनिवर्सिटी में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मेरे दो दोस्त हैं, दो बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है, उनमें से एक लड़का एक लड़की है। तो जो लड़का है ना, उसने कहा था तुम पॉडकास्ट बनाओगे तो उसका नाम बैठक रखते हैं। तो बहुत वक्त से मुझे पॉडकास्ट बनानी थी, बिकॉज क्योंकि मेरी वीडियोस जो है ना, दे आर नॉट रियली हु आई एम सही में इन अ मच क्लियर सेंस। क्योंकि कोई मेरा दोस्त होता है ना, वो मेरी वीडियोस देखते हैं ना, वो कहता है दिस इजंट हु यू आर, दिस इज लाइक 20% ऑफ योर पर्सनालिटी। अगर कोई मेरी पॉडकास्ट सुनता है ना, वो कहता है हाँ दिस इज एग्जैक्टली हु यू आर। अगर तुम मेरे इन रियल लाइफ दोस्त हो ना, तो मेरी पॉडकास्ट जो है ना, वो असल में ऐसा, वीडियोस में आई एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ ऑफ सॉर्ट। अच्छा। सो इन ऑर्डर टू पर्सोनिफाई योरसेल्फ तुमने कहा कि यार एक पॉडकास्ट बनानी चाहिए, राइट? पॉडकास्ट इज मोर फन एज वेल, क्योंकि मुझे आई डोंट नो हाउ यू गाइस थिंक, लेकिन मैं जो ना वर्ड्स में सोचता हूँ, दो तरीके से सोचते हैं। तुम लोग किस में सोचते हो? एक वर्ड्स होता है, एक पिक्चर्स होता है, ठीक है, या फिर दोनों में सोचते हैं लोग। मैं सिर्फ वर्ड्स में सोचता हूँ, तो इट्स इजियर फॉर मी टू राइट डाउन माय थॉट्स, क्योंकि मैं सोचता ही उनमें हूँ। और फिर मैं जब पॉडकास्ट होती है तो यू हैव टू स्पीक लाइक कंटिन्यूअसली फॉर लाइक 30 मिनट्स, तो वो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है। बोलना 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 आता है बस। अब अच्छा अच्छा तो बोलना बुरा बोलना तुमने लिखा हुआ है ये कि इट्स मतलब योर ओन पर्सनल स्पेस, तो तुमने क्या प्लान किया वहां पे किसी गेस्ट को लेकर आने का, या फिर इट्स ओनली गोना बी यू देयर मैं ये पूछने लगा था एंड सवाल यू? से, क्या बकवास है। यार। लेट्स प्रिटेंड बिलाल ने पूछा है। हाँ बिलाल, बड़ा अच्छा सवाल है तुम्हारा, बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। यार आई नॉट रियली, अभी तक तो नहीं। आई थिंक कोई काफी 15-20 एपिसोड के बाद आई थिंक ऑफ, या फिर 10-15 एपिसोड के बाद आई थिंक ऑफ इनवाइटिंग समवन, लेकिन अभी तक तो अच्छा, नहीं। अभी तक तो where do you want to take it? Where do you want to take it? मतलब कहाँ तक लेके जाना चाहते हो? Is it just क्या सीन है? where I want to take it is के I think podcasts are is one of the easiest, starting a podcast is one of the easiest way to like have an impact on them, because एक conversation, तो लोग को लगता है वो बहुत ज्यादा लाइक एक 30 मिनट की कॉन्वर्सेशन और एक 6 मिनट की वीडियो में बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक है। तो 30 मिनट की कॉन्वर्सेशन है, उसमें टॉपिक लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है इस जगह पे ये बात हुई है, एंड यू लिसन टू इट लाइक हाँ यार ये सीख मुझे सकता कुछ। मदद, हाँ तो हाँ मदद तो कर रहा है, मेरी मदद तो हो रही है इससे। तो मुझे जो जहाँ पे लेके जाना था ना इसको, मुझे करना था एक कम्युनिटी बन जाए एक छोटी सी लोगों की, और एक रेडिट पे जाना, एक सब रेडिट चला दूं जो कि बैठक का एक सब रेडिट हो, उधर बैठ के लोग अपनी डिस्कशंस करें, एक छोटी सी कम्युनिटी हो, वो उस पे We have डिस्कशन that sort of plan as well. I think हमने थोड़ा उन्होंने प्लान, के कम्युनिटी हाँ एक केक कम्युनिटी विद अ के, कम्युनिटी विद अ के, कम्युनिटी क्रिएटिविटी 100 चेक किया फिर। ये अच्छा हमने हमारे ना थोड़ा plan। हाँ हाँ बोलिए। वो हमने ना वो की नहीं है, एंटी पोल्यूशन ड्राइव्स की नहीं है और ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स की नहीं है लाहौर। हमारा प्लान ये था कि हम इसको थोड़ा लाइक बड़ा लेवल पे ये करें कि कम्युनिटी का हो, ये कि नॉट जस्ट लाइक अ पर्सन अ सेफ स्पेस फॉर टॉकिंग, ये हो कि लाइक ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह और इस तरह की भी चीजों में हम की कम्युनिटी मदद करने आए। हाँ तुम लोग कुछ कहो वो बना सकते हो ना, एनजीओ, कुछ कहो एनजीओ बन सकती है, एंड मतलब पूरी एक मूवमेंट बन सकती है ना। The ये basic बहुत purpose of starting, the क्या कहते हैं उसको, क्या कहेंगे उसको, the core of starting कुछ Core TV was, the नाम जब जैसे कुछ कहो was to empower expression, ठीक है, to empower people to express, to empower people to speak out। वो अलग बात है कि पहले पॉडकास्ट हमने सोचा ये था कि आम बंदों को ना, कॉमन मैन्स को लेके आएंगे पॉडकास्ट, मतलब आम बंदा कोई गली से चुप के ना आओ अभी बात करो। तो हमने कुछ ऐसा किया, लेकिन वो बेचारे बहुत ऑकवर्ड हो जाते थे कैमरे के सामने। लोग हमने 2-3 एपिसोड ऐसे किए, लोग बहुत ऑकवर्ड हो जाते थे कैमरे के सामने, और बड़े बड़े ही मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है पॉडकास्ट में। तो फिर हमने थोड़ा अब खुद करना शुरू कर दिया पहले, अब फिर हमने गेस्ट लाना शुरू कर दिए। तो दैट्स हाँ, हाउ तो वी शेप्ड आवर अगर तुम लोग पॉडकास्ट। अगर तुम लोग को नॉर्मल लोग
या नॉर्मल लोग बोल रहा हूँ, यू नो लाइक जो मीडिया के, हाँ, तो अगर कम्युनिटी को लाना है तो यू कैन जस्ट इनवाइट जो स्टार्टअप यूट्यूबर्स होते हैं, जो जैसे जैद हसन को लाए थे, मतलब जैद को जैसे लाए थे, जैद इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन कैमरा, ठीक है, लेकिन he could be considered like मतलब he is not out there मीडिया में, मतलब यूट्यूब पर नहीं है, so he could be considered like, मैं भी नहीं हूँ ना, हम लोग कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो, जिन लोगों को जो बोलते हैं who have a small community of their own as well, लेकिन they're not a media person, तो आ रही है, yes समझ yes लगी। yes शुरू करो हसन भाई। अच्छा, हाँ, लोगों ने एक्सपीरियंसेस भेजे हैं, कोई बहुत लंबे पैराग्राफ भेजे हुए कहानियों के। बढ़िया This is why मैंने अपनी एक इंटरनेट सपोर्ट ग्रुप चलाया था, तो उसकी मैंने आज तक दूसरी एपिसोड निकाली नहीं अभी तक, क्योंकि मुझे ये दूसरी लोगों ने episode है। इतने खौफनाक किस्म के मसाइल भेजे हैं, मुझे इतना, मैं पढ़ के मुझे परेशान हो जाता, मैंने कहा यार ये क्या है, ये लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल है, मुझे नहीं आती, लाइक व्हेन यू रीड देम यू लाइक they don't need me, they need a proper therapist. Oh shit, वैसे oh shit okay, this is really long फिलहाल मुझे पहला वाला था यार। अच्छा चलो लेट्स शुरू। तो उससे पहले वो शॉर्ट छोड़ लेते हैं, छेड़ देते हैं। बुलिंग पे भाई क्या ख्याल है आपका? हाँ, लोगों ने पूछा है काफी ज्यादा, बुलिंग एंड रैगिंग कल्चर। पहले अपना कोई एक्सपीरियंस है तो वो शेयर करो, फिर हम करते हैं। यार बुलिंग तो मेरे साथ तो काफी बुलिंग हुई है, काफी, क्योंकि मेरा नाम इज नोमान, और मेरा नाम उमर नुमान है, लेकिन नुमान इज स्पेल्ड नो मैन, ठीक है, तो मुझे तो जिंदगी भर लोग नामर्द कहते, ठीक है, नो मैन नामर्द बोला गया था, तो इट वाज बड़ा, मुझे बुरा लगता था, लाइक इट वाज वेरी डिफिकल्ट, मुझे स्कूल जाने का दिल नहीं करता था, एंड लेकिन इन अ व्हाइल मुझे आई सॉर्ट ऑफ लाइक, आई थिंक द ओनली वे टू लाइक टीच अ बुली इज टू स्टैंड अप टू अ बुली, क्योंकि वंस यू, अगर आप पिसते रहेंगे ना तो आप पिसते ही रहेंगे, तो व्हाट आई यूजुअली डिड वाज कि मैं, मतलब आई वुड टेक अ स्टैंड, मैं बोलता था हाँ मेरा नाम ये है, तो क्या मतलब क्या है इसमें बुरा, और मतलब गुस्से से आप बदतमीजी नहीं, बट लाइक बी असर्टिव, there's a difference between being assertive and being aggressive, ठीक है, if you're assertive and you stand your ground and you say कि मेरा नाम है, इसमें गलत क्या है, और like there was a kid, उसका पता नहीं क्या अनस नाम था, but it was spelled ANUS, तो उसका मजाक उड़ाते थे, it's anus, तो लाइक नाम का मजाक उड़ाते थे। फिर एक दिन हमारी इस्लामियत में मैं टीचर के पास गया, व्हाट आई डिड वाज आई वाज काइंड ऑफ अ स्निच, मैं अपनी टीचर के पास गया, मैंने इस्लामियत, सर देखिए यार नाम का मजाक उड़ाते हैं, कोई बात है करने की तो वो अगले दिन शायद कोई हदीस और कुरान की आयत लेकर आए थे, तो सबकी आंखें खुल गई थी, और उसके बाद किसी ने कुछ कहा नहीं। जो भी है ऐसे हदीस आयत ये मरी। मैं शेयर करूँ अपना एक बुलिंग का वाकया। या श्योर। एक दफा ना रमजान में मुझे बुलाया, मेरा एक दोस्त है, ठीक है ना, तो इफ्तारी पे हम लोग गए उसके घर, कोई 2 साल पुरानी बात है। अब ना इफ्तारी के बाद हमने कहा मूवी देखते हैं, मूवी लगा दी, लाइटें शट ऑफ कर दी, और कोई और मूवी थी। अब मेरा बुरा वक्त मुझे आ गया, क्या कहते हैं उसको, कॉल ऑफ नेचर आ गई मुझे, सुसु आ गया, ठीक है। अब मैं उसी बाथरूम में, मूवमेंट हल्की सी भी होती है ना, ट्रिगर हो जाते हैं बंदे सारे, एकदम से अलर्ट हो जाते हैं कि भाई कोई हिल रहा है, कुछ करते हैं। अब मैं बाथरूम में गया तो बाथरूम की लाइट भी बाहर थी, ठीक है ना, बाहर से थी। मैं लाइट की बाथरूम की, हमने लाइट बंद कर दी। मैंने कहा भाई इन्होंने बस वीडियो बना रहे हो, कोई बच्ची से मार रही हो, तो वो बस कौन सा बैठ गया, मैंने मोबाइल की फ्लैश ऑन लाइट ऑन की और अपना काम किया। अब मैं उठा तो मुझे पता नॉक करना शुरू कर दिया बाहर से। मैं बड़ा स्कूल से हाँ नॉक करना शुरू कर दिया। मैं बड़ा स्कूल से हाशत धोया, मैंने क्या कहते हैं मोबाइल पकड़ लगा, तो वाइब्रेशन हो गई मेरे मोबाइल पे, कॉल आ गई। वो कॉल आते आते हाफ फ्लैश में गिर गया, मोबाइल मेरा फ्लैश में गिर गया, ठीक है। अब मैं ना दिस इज अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन, लेकिन तुमने क्या वो फ्लैश ऑन कर दिया था या फिर ऑफ था? ऑफ था मैं। नहीं एक्चुअली इसमें ना एक ट्विस्ट है, एक होता है कमोड, एक होता है नीचे बैठा हुआ होता है ना। हाँ क्या कहते हैं, डब्ल्यू सी कहते हैं, व्हाटएवर ठीक है। हाँ, तो कमोड में रखा था, वाइब्रेट होते होते करके उस पे गिर गया, उसमें गिर गया, नीचे वाले में, दूसरे वाले में,
फ्लैट वाले में, ठीक है। तो मैं जब से मोबाइल मेरा गिर गया नीचे मेरे सामने, मैं बिल्कुल तो साउंड कंट्रोल मेरा मोबाइल में दोबारा खोलो दोबारा खोलो, वो दोबारा खोलो तो खैरियत हो क्या हो गया, दोबारा खोलो तो मैं शॉकर पकड़ा बाहर से ऐसे हाथ उठाया, मोबाइल निकाला, सुन 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 मोबाइल निकाला, बड़ा बड़ा उसमें जोन आउट हुआ था, मैं सिर्फ मोबाइल के पीछे पड़ा था, मेरा मोबाइल बच गया किसी तरह। मैं शॉप पर पहले तेरी से बांधा, मोबाइल निकाला, मैं देखा सारी मेरी वीडियो बन रही है, ठीक है ना। मेरी वीडियो बन रही है तो खुद सोच ले कितनी एम्बैरेसिंग वीडियो होगी है। और ये वीडियो बनी, मैं फ़ोन से मोबाइल से ना निकाला थोड़ा सा, मतलब शावर की जैसे डाला कि भाई गंदा साफ हो जाए थोड़ा सा, लेकिन ये ख़राब ना हो। उसको लगाया, मैं सुखाया, बाद में वो वीडियो उनके पास आ गई। वो वीडियो उनके पास जब आई तो उन्होंने फिर ब्लैकमेल किया मुझे, फुल आई वाला बुली किया कि भाई ये तो वीडियो उसको भेज देंगे, उसको भेज देंगे, उसको भेज देंगे। एंड मैं पहले एक दो महीने पूरा बुली लगा, नहीं 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 ये ना करना, प्लीज़ ये ना करना, मैं करता हूँ, इतना काम करता हूँ, मैं करता हूँ, ये ना करना, ये ना करना। फिर मैं तब चढ़ी, ठीक है। मैंने कहा यार क्या, वो ना हज का ज़माना था सर, मैं नया हज के लिए खबर आई थी, तो आई वाज लाइक अब बस मैं बड़ा मुसलमान बड़ा तगड़ा वाला हो गया हूँ तो क्या कहते हैं उसको, मैंने कहा क्या, मुझे कहता और बिल्ला जी, मुझे कहते थे बिल्ला जी, कहता है और बिल्ला जी क्या हाल है। मैं हज करके वापस आया तो मुझे कहते हैं बिल्ला जी क्या आते हैं मिलने लोग, मैं और बिल्ला जी क्या हाल है, वहाँ पे क्या सुनाओ, ये सुनाओ वो सुनाओ। 10-15 मिनट बाद घुमा फिर बात आ गई वहीं पे वीडियो पे, वीडियो का सुनाओ। मैं कहा, क्या वीडियो का, कहते नहीं वीडियो पे क्या, वीडियो का सुनाओ। ये लाइक कि वो ट्रिगर करेंगे मुझे थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा मुझे बुली करेंगे इस पे। तंग मैं करेंगे तो थोड़ा। वीडियो है, कहता हाँ। मैं कहा वीडियो है तुम्हारे पास, कहता हाँ। मैं कहा मुझे देना, सेंड कर दो मुझे। कहते क्यों, मैं कहा मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लगानी है, ठीक है ना। मैं कहा मैंने इंस्टाग्राम पे लगानी है, मुझे सेंड करो। इसे कहाँ लिख रहे मैं क्या, मैं कहा इंस्टाग्राम पे मुझे लगानी है, मुझे सेंड कर दो वीडियो। वो कहते अच्छा ठीक है ना। तो उन्होंने फिर उसके बाद से वीडियो देखी। इनफैक्ट मैंने सोचा था कि ना मैं ये क्या कहते हैं उसको, पॉडकास्ट से पहले एक वीडियो बनाऊंगा बुलिंग पे। मैंने फिर उनको दोबारा मैसेज किया 2 साल बाद, मैंने किसी से वीडियो पड़ी है, कोई गूगल ड्राइव वगैरह में पड़ी है तो मुझे सेंड करें, मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे लगानी है। फिर से किसी का मैसेज नहीं आया। तो द वन थिंग आई लर्न फ्रॉम माई बुलिंग एक्सपीरियंस वाज कि जब मैंने उसको फेस कर लिया ना अपनी वियर्ड और बड़ी एम्बैरेसिंग वीडियो को, तो फिर बाकी किसी में भी नहीं आया कि भाई अब हम क्या उसको बुली करें। जब उसने खुद इसको फेस कर लिया, खुद अपने आप को एम्ब्रेस कर लिया, तो फिर उन्होंने कहा भाई छोड़ो अब क्या करना है, इसको बस कराओ। काइंड ऑफ वही बात आ गई ना कि ओनिंग योर इनसिक्योरिटी। कैसी लगी स्टोरी भाई आपको? वही हाँ थी बहुत। क्या हुआ? मैं घबरा रहा था, मैंने कहा मुझे मुझे ये वीडियो ना मिल जाए, मुझे ऐसी कोई वीडियो मिली मैं देखूंगा भी नहीं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिलाल, लेकिन नहीं मतलब साहब शॉपर पहन के। वैसे यार व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अच्छा एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मेरे अम्मी अम्मी बुला रही है, मैं 1 मिनट में आया, 1 मिनट में। ओके ओके। और सुनाए बिलाल भाई। ये अम्मियां बड़ी बुलाती है असल में पॉडकास्ट पे। पता नहीं यार, वो जो हमजा वाली ये पॉडकास्ट थी शुरू ही साथ यार। exact- एक सेकंड यार, दूध पी के आ रहा हूँ, मम्मा बुला रही है। मामा ये पंखे की आवाज ताई तो नहीं कर रही? हल्की सी आ रही है। अब तुमने बोला तो मुझे फील हुई है। अब आ रही है तो आ रही है तो मत करवाता हूँ, वरना फिर सही है, नहीं नहीं तो ठीक गर्मी है, लग रही है। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक। और सुना असल में कैसी लगी स्टोरी आपको? अच्छा मुझे लगा तुम वो बताओगी, वो जो पत्थर वाली स्टोरी थी, है जी पत्थर वाली स्टोरी? जो घर के अंदर पत्थर मारा था। वो भी स्टोरी है, वो भी रमजान में हुई थी इफ्तारी मुझे के पता, बाद। मुझे लगा तुम वो बताने लगे हो, ये नहीं नहीं बताने वो लगे। उससे बुली तो नहीं हुआ, मैं उस स्टोरी में बुली थोड़ी हुआ था। स्टोरी काइंड पे ऑफ तो मैंने बुरी अपना हुआ इल्जाम है लगा दिया था, मैंने अपना ना। इल्जाम लगा दिए थे। और ये एक तो दफा ना, अच्छा हाँ। हमने एक दफा ना रियलाइज ये मैंने, किया कि हमने हाँ जो है ओन अप टू द बुलीज, दैट इज इट, मतलब हाँ, है बट ना। बट जो बंदा बुली कर रहा होता है ना, वो भी इसीलिए बुली कर रहा है क्योंकि उसको या तो वो रेलेवेंस नहीं मिल रही, ठीक है ना, या फिर उसको वो खुद की आड़ है जो उनसे वो उस दूसरे पर निकाल रहा है। तो आई थिंक इसमें हम्म, रादर देन उस बेचारे को और प्रेस करो ताकि वो और आगे प्रेस करे, इट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट, ठीक है ना। आप उसको करोगे वो आगे से और करेगा, वो और करेगा। रादर उसको करो आप दोनों कहना किसी तरीके से, को यार यू वेलकम हियर बट यू डोंट डू दिस, ठीक है ना। इट्स लाइक हाँ आप आओ ठीक है ना, यू रेलेवेंट, वी लव यू एंड ऑल, बट यू डोंट नीड टू डू दैट टू शो योर प्रेजेंस and to show ऑल्सो your वन अनदर, existence. ऑल्सो वन अनदर टेक अवे फ्रॉम दिस, बिलाल ने शुरू में कहा कि मेरे वो दोस्त थे। अगर कोई आपका
दोस्त इस तरह का करता है आपके साथ, that guy is not your friend, उसके साथ रहने Exactly. की कोई जरूरत नहीं है, that guy is totally I mean, toxic for you. blackmail you is not someone you should be associated with. कोई भी आपको blackmail करे वो आपका दोस्त थोड़ी होगा, मतलब ये भी है। ये लेकिन क्वेश्चन भी फिलहाल है, तुम्हारी उनका how do you find real friends? क्वेश्चन है तो ऐसे। ये मुझसे सवाल है, जी ये पूछा how गया do है, I find real मतलब इन जनरल कन्वर्सेशन है। मेरे तो बहुत ही कम दोस्त हैं, मैं ज्यादा लोगों से बात ही नहीं करता हूँ, एंड आई थिंक दैट्स बिकॉज मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, आई एम ऑलमोस्ट 21, मैं दोस्ती बनाने में मुझे वो कोई एफर्ट डालता नहीं हूँ मैं, लेकिन व्हाट आई हैव लर्नड, दोस्ती है क्या आपके लिए? तुम्हारी दोस्ती है क्या? मेरे लिए दोस्ती इज जस्ट लॉयल्टी, दैट इज इट, दैट इज द ओनली थिंग आई लुक इन, you know, in a person. If a person is loyal. Is Hassan your friend? Is Hassan your friend? Is Hassan your friend? Is Hassan my friend? Hassan is my friend. तुम तो मेरे दोस्त हो. But क्या उसकी लॉयल्टी कैसे जज किया, फिर चेक किया? क्या? That is a very good question. Like मैं, हाँ, you have me ना. अब मुझे सोचना दे एक सेकंड. नहीं, I think I नहीं समझ गया. So here's the thing. You have friends and then you have friends you can trust. ठीक है, एक पूरी हायरार्की होती है दोस्ती की. ठीक है. So Hassan is someone that I can, you know, I don't मतलब mind talking to. ठीक है, I wouldn't like be opposed to being on. You would hang out with me, ठीक है. I would hang out with him, but I wouldn't trust. No offense to Hassan, but like I wouldn't trust Hassan with like my property. ठीक है, मेरा भी. हाँ. ठीक है, तो I think एक जो दोस्त होता है ना, वो दोस्त होता है someone who confides in you and someone who was there for you when you were in a very difficult spot. Because you, most of the time you're always in a very difficult point. क्योंकि जिंदगी is difficult in its essence. ठीक है, तो अगर आपके साथ कोई बुरा वक्त आता है ना, and then you have someone who's there for you. क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरी चीजें हुई हैं. Like clearly मेरे अकाउंट पे देख लो, ठीक है, तो बहुत बुरी, लेकिन out of in during that entire process सिर्फ 2 या 3 दोस्त थे जो मेरे साथ constantly थे throughout the entire process. तो मैं सिर्फ उनको अपना दोस्त बुलाता हूँ कि I would make an effort being friends with them. ठीक है, अगर वो मुझसे दूर होंगे तो मैं परेशान हो जाऊंगा, ऐसे दोस्त हैं वो. ठीक है, so there is a proper hierarchy. लेकिन there are people you can trust and there are people you don't. ठीक है, and there is like no offense. मतलब हाँ, मेरा भी यही सीन है. लाइक मेरे गिन के कोई 4 दोस्त होंगे. हाँ, मैं बताता हूँ ना, मेरे गिन के कोई 4 दोस्त होंगे दैट लाइक मैं उनके साथ सब कुछ शेयर कर लूंगा एंड लाइक, लेकिन फिर मेरे कोई 10-15 और दोस्त होंगे जिनके साथ लाइक आई लाइक टू टॉक एंड आई लाइक टू हैंग आउट विद देम वगैरह वगैरह, लेकिन मैं उनसे ये नहीं होगा फिर उनके प्राइवेट में जाके मैं आई लाइक पर्सनल बातें करूंगा या कुछ. बढ़िया. My question for Hassan is, Hassan is Umar is कि वो तो कह रहा था उसे शेयर करनी चीजें, तुम तो वैसे शेयर करते हो अपने YouTube पे बड़ी अपनी अजीब वाकयात और कहानियां. ठीक है, then what's the criteria? वो कह रहा है कि भाई मेरा दोस्त वैसे मैं शेयर करता हूँ अपनी फीलिंग्स. अच्छा, फीलिंग्स सही है. मैं अपने अकाउंट पे शेयर करता हूँ. Those are like tragic things that happened to me that I have dealt with. ठीक है, ये मेरी सारी चीजें हुई हैं सालों पहले and I found humor in them in the present time. ठीक है, तो I dealt with them and there is something to be said about finding humor in tragedy. ठीक है, तो अगर आप आपके कुछ बुरा होता है and then you find it funny after a while, then that means you properly dealt with it. ठीक है, तो ये जो चीजें ना, जो कहानी है, I wouldn't necessarily hide them from someone because I'm not ashamed of them. ठीक है, लेकिन there are things that I मतलब जो currently तुम लोगों को मेरी जिंदगी में मेरे अम्मी अब्बू के साथ मसाइल चल रहे हैं, do I share that with anyone? Like I'm not just making hypothetical. ठीक है, like I don't share what's happening in my family's life. I don't share what's happening with my like मेरी बहन के साथ कोई मतलब उसकी you know उसकी personal life में कुछ हो रहा है. I don't know how to deal with it. I wouldn't share it on my channel because it's not something to share. It's like a private thing. ठीक है, things that happen to you मतलब there are things that are in your private life and there are things that aren't in your private life. There are things that happen to you and there are things that happen to the people you love. You don't share those things. You share the things that happen to you. अच्छा, ट्रस्ट का क्या क्राइटेरिया है? ट्रस्ट का क्या क्राइटेरिया है? इसका क्राइटेरिया ट्रस्ट का क्या क्राइटेरिया है? When do you actually see someone कि यार मैं से ट्रस्ट कर सकता हूँ? ट्रस्ट समवन हो, ये तो बहुत ही मुश्किल है.
because there's like a wall, एक बंदे ने एक इंसान के साथ I think there is a wall that you have to go through, ठीक है, एक फायर वॉल होती है ना कि मतलब इस बंदे को आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वो तब पता चलता है कि when that person has been through with you for an elongated period of time, ठीक है, time plays a huge role, ठीक है, एक time, the amount of time you spend with that person और how that person is with you, क्योंकि आपको पता चल जाता है ना उसकी, अगर आप if you know their family, आपको उसका पता है, आपको उसके बहन भाइयों का पता है, उसकी फैमिली का पता है, जैसे तुम दोनों, so like you trust each other, ठीक है, you trust each other with things, but you wouldn't necessarily trust me with things, you wouldn't, मुझे नहीं बोलोगे मेरे साथ ये घर मसाइल चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, even though it's not like मैं तुम लोगों की चीजें बताऊंगा जाके, but it's like, you know, you wouldn't be comfortable sharing it. तो ट्रस्ट का क्राइटेरिया ये होगा कि एक तो टाइम, दूसरा ये वही मतलब जिंदगी में जो मुश्किलात आई हैं, were they with you, were they there, और क्या उन्होंने मुंह फेर दिया. अच्छा, so you're not the person who will try to be someone's friend. You're like अगर दोस्ती हो गई तो हो गई, अल्लाह की तरफ से, मैं खुद नहीं कर रहा. हाँ exactly, मैं यूनिवर्सिटी में अकेला घूमता हूँ, you can assume कि मैं क्या कैसा इंसान, ठीक हो like गया. I've been अच्छा, यूनिवर्सिटी में 1.5 साल one तक interesting question. One interesting question जो मुझे आता है actually, the question, एक second, something I face a lot myself is कि ना people, you know, just out of nowhere they tell me stuff which is so damn personal. Like I'm gonna give you a example, virginity, ठीक है ना, इतनी पर्सनल चीज़? बातें लोग मुझसे शेयर कर देते हैं. Virginity. virginity इतनी पर्सनल बातें लोग शेयर कर देते हैं मुझसे आउट ऑफ नोवेयर. जो लाइक कि क्या कहते हैं उसको, आप कुछ इस्लामी बातें करते हो, तो आई वाज लाइक ये मेरे साथ हुआ है और ये मैंने किया है, सो व्हाट शुड आई डू टू क्या कहते हैं रिपेंट टू अल्लाह. अब इस तरह क्या कहते हैं आउट ऑफ नोवेयर आप एक बंदे किसके किसी पे 1000 फॉलोअर्स हैं, उससे आप क्यों किसी शेयर कर रहे हो? एज जनरल बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे. मैं उनसे पूछा था, क्योंकि मैं उनसे खुद से अच्छा चलो बोलो सॉरी. हाँ जैसे मैं तुम लोग को एक चीज शेयर की ना, like the other, जब किसी पॉडकास्ट में आया था, I sent you, I told you about this video I received, एक लड़की जना Yeah. and she was on the बिस्तर पे लेटी हुई थी, ठीक है, like that's not something to send to someone, ठीक है, so you don't trust someone with something, मतलब कोई लड़की बिस्तर पे लेटी हुई है और वो बस ऐसी लेटी हुई है, बस यूं मुंह पे हाथ रखा है उसने, तो it's very weird how you can trust people online just because they have somewhat of a presence on, you know, some social media. But that's not how things. I think वीडियो की तो बात अलग है, लेकिन DMs की जहाँ तक बात है, वो तो मतलब मुझे 2-3 जो आए हैं उनमें ये होता है कि मोस्टली जो अकाउंट होते हैं ना, वो मतलब यू कैंट डिसाइफर एनीथिंग फ्रॉम द अकाउंट. नाम उसका होगा खुशी डॉल या कुछ करके और मतलब हम और तस्वीर लगी होगी कोई मिनियन की या फूल की. अब उधर से मैं क्या डिसाइफर करूंगा कि कौन बंदा है यार, कहाँ रहता है या कुछ. I asked this question, ठीक है, टू थ्री पीपल जो मुझसे बड़ी पर्सनल बातें कर रहे थे. मुझे बंदे का मैसेज आया, ठीक है ना, वो कहता मेरी ने दूसरी शादी कर ली है. मैं क्या करूँ मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूँ इस बारे में. ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना. तो मैंने उससे पूछा, मैं कह रहा है मेरे तो कोई इतनी फॉलोइंग भी नहीं है, मेरी कोई इतनी मतलब रीच भी नहीं है, मतलब कोई इतनी वो भी नहीं है, इन्फ्लुएंस भी नहीं है, वाई एंड हाउ. तो उन्होंने मुझे कहा भाई सीधी सी बात है, थ्रू योर वॉल we think and we see a person who is क्या कहते हैं really sugary and someone who's like us, ठीक है, पहली बात दूसरी बात ये है someone who can give really cool advices. तो हम कहते हैं यार ये बंदा यार बड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप लगता है और बड़ा फनी भी लगता है, तो he won't mock our, मतलब he wouldn't make fun of our वो issues and he would क्या कहते हैं help us out of it, come out of it. And I was like अच्छा. But I get what you mean. अगर आप ये कह रहे हैं ना कि मेरे घर में ये मसाइल हैं, ये क्योंकि मुझे भी काफी लोग अपनी जना डिप्रेसिंग कहानियां शेयर करते हैं, एंड यू कांट जस्ट सिट एंड से कि यार मतलब यू कांट सिट एंड से कि यार मुझे क्या पता, मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है. तो देन सही बात है, you need to what they see is कि मतलब उनको लगता है कि ये हाँ तुमने सही कहा, इस बंदे के अंदर जो है ना थोड़ा इसने थोड़ा ये ज़हीन लगता है और थोड़े experiences we could probably maybe vibe भी होती है ना, it's more like a vibe जो बंदे को प्रोफाइल देख के आती है. और फोटोग्राफर की फोटोग्राफर की तस्वीरें देख के उसको दिखाई तो नहीं होगा यार क्या दिखाई इसका वो, ठीक है ना. बट किसी के बंदे की उस तरह की आई डोंट नो, ठीक है, कोई एडवाइस वाली वीडियो है शायद बंदा कहे ट्रस्ट कर सकता हूँ मैं उस पर. वो अलग बात है, ट्रस्ट टूटेगा फिर बड़ी ज़्यादा दुख भी होगा कि यार मैंने इस बंदे पर ट्रस्ट किया, उसने मेरी ले ली है.
अच्छा, let's move on to questions now. Questions नहीं, actually experiences जो थे. Where did that go? हाँ. Okay. चलो. I want to share a personal experience of mine. नाम हम obviously नहीं लेंगे. So I basically live in Lahore and I have short hairs like bob cut. One day I remembered I was in a mall with my mom and sister and an auntie like she must be in her 50s. First she looked at me and smiled when I smiled back. And then when we were about to leave that shop, then she came to my mom and वो मुझे बहुत प्यार से पकड़ती हैं और बहुत प्यार से मेरे बालों पर हाथ फेर कर कहती हैं, हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतों के लंबे बाल पसंद थे। ये जो आपकी बेटी के छोटे बाल हैं ना, इसे कहते लंबे, इसे कहें कि लंबे कराए। एंड देन आई जस्ट स्माइल्ड टू हर अगेन एंड माय मॉम वाज लिटरली सो कंफ्यूज कि एकदम से ये कौन आया और इसे इतना प्यार और मीठे से किस तरीके में बात कर रही है। मेरी मामा ने ज़्यादा ख़ास कुछ नहीं बोला, बट आफ्टर दैट आई वाज थिंकिंग अबाउट ऑल दिस, सो आई थॉट कि शी कैन जज समवन बाय देयर लुकिंग लाइक शी जज्ड मी कि पता नहीं मैं कितनी बेगैरत हूँ. So I basically studied in co-ed till second grade. Now I'm in O levels, and honestly, I have male and female friends. ये फर्दर कंटिन्यू हो रहा है, सेम बंदे की कहानी फर्दर कंटिन्यू हो रही है ना? हाँ, सेम बंदे की कहानी फर्दर कंटिन्यू हो रही है. And I never kind of thought about falling in love. I always thought कि सब दोस्त ही हैं ना. ऊपर के आया Back in वही 8th class. So back in 8th class, there was a combined function of our girls branch and boys branch. And of course, I know some of the people there, like we studied together from nursery till 2 class. At that event last year, I met my friends after 6 years and I actually meet that male good friend. Like वो आया ही नहीं था वहाँ. तो वहाँ at the function मैंने अपने दूसरे दोस्तों से उनका नंबर वगैरह ले लिया just to stay in contact. And then after 2 weeks of that function, I messaged him कि hi वगैरह, तुम्हें मैं याद हूँ. And only with the intentions of being a really good friend of him back in 2 class. Then he replied back and luckily he remembered me so well. हमने बात वगैरह की, like सारी old memories वगैरह, बहुत मजा आया. And then जब हमने एक पूरा दिन बात की, he said to me, चला गया कहाँ थे तुम? 6 साल इंतजार किया तुम्हारा. I just laughed and said, मैंने कहा जाना. उसने कहा कि मैं इतना ट्राई किया कि तुम्हारा फेसबुक अकाउंट हो या कुछ भी, लेकिन मुझे मिलता ही नहीं था. So then he was like, I like for you for 6 years. And he said कि उन 6 साल तुम किसी से भी पूछ लो, मजाल है कि मैंने किसी लड़की से बात भी की हो. He said, जब भी नमाज पढ़ी तुम्हें मांगा. And then I knew him. मैं इसकी मामा से भी मिली हूँ. So I just said yes because to be honest मुझे भी वो अच्छा लगता था. And then there was a girl. She came between us. Oh, rivalry, drama. फिर उसको किसी तरह हमने समझाया कि he is not into you and that stuff like चले ही जाओ, और finally she went. अब I wanna ask you guys in your point of view, what is this? Like, does he really love me? And he said, I want a serious relationship. He said. And I also wanted the same, like the one which would end up in a marriage, not in a breakup. We both wanted the same. What do you guys think about this? First of all, let's give her a name. Let's just call her Sara. ठीक है? Okay. And उसने अपनी एज बताई है? नहीं. O levels में I think so. 18 बताया तो है. कोई और थी. 18 शुरू था. इतनी लंबी कहानी हम भूल गए. मैं तो भूल ही गया. नहीं उसने एज नहीं बताई भी अपनी. तो चलो खैर. Now I'm in O levels. उसने लिखा है now I'm in O levels, so 15-16 लगा लो. पहली बात तो ये कि अच्छा पहले मैं बोलूं, पहले बिलाल को बोलने दें ताकि मुझे रिफ्रेश हो जाए कि ये कहानी क्या है, फिर मैं बोलता हूँ. अच्छा जी, तो क्वेश्चन क्या है कि डज ही लव मी? ओके, अच्छा 6 साल बाद जो लड़का मिला है वो तुम्हारी नमाजें पढ़ है, और बच्चे छोड़े कब गया था तुम्हें? 2 क्लास में. बड़ा मसला नेक बच्चा है, बड़े 2 क्लास में नमाजें पढ़ रहा है पूरी 5 वक्त की.
बड़ी बात है वैसे। अच्छा, पहली बात बड़ा लाइक टू से कि 2 क्लास का बच्चा क्या शय है भाई, 2 क्लास में बच्चे ने क्रश डाल ली है। 2 क्लास तो में फिर मुझे तो भाई होशो आवाज नहीं थी भाई। भाई एक छोड़। बात समझ नहीं है कि ये बॉब कट वाली बात कहाँ थी? ये क्या था? बॉब कट का क्या रिलेशनशिप था? ये बॉब कट का क्या रिलेशनशिप था? ओए, ये वही वैसे ऐसे हुआ, वही बस ऐसे वही हुआ इतना कुछ कोड ये पे भेज आया हमें कि ना सारे ना लूडो खेलते हैं घर में, हमें कोई लूडो नहीं खिलाता, हमारे भाई भी हमें बहुत तंग करते हैं ये तो वो। अब मैं ओए, कहा अच्छा हाँ अच्छा, मैं हाँ कहा, हाँ कुछ नहीं हाँ होता। हाँ हाँ सुन सुन, मैं कहा तुझे क्या खा रही है, मैं कहा हो अच्छा अच्छा कोई नहीं होता, इट्स ओके। कहती हम मुझे बड़ा अडॉप्टेड फील होता है ये तो वो। मैं कहा ओके ओके कुछ नहीं होता। मैं ना कैसे दिलासा दे रहा, अगर काली ने तरफ से प्लेटा पा के कहती कि मुझे प्यार है बंदे से, वो बंदा लंदन से आ रहा है और ये है तो वो है। मैं कहा कितने की कहानी कितने पा रही थी। लूडो से शुरू हुई थी कहानी। लूडो अच्छा से शुरू नहीं हुई। यार, नहीं देखो, we shouldn't diminish anything जो भी है, it's a proper issue I guess, अगर she's serious about this तो obviously we shouldn't undermine this. अच्छा, द थिंग इज कि ना अच्छा पहले तो दुआ देते हैं, ठीक है, रमजान का महीना है, अगर दोनों सीरियस हैं और दोनों को हुआ है तो अल्लाह ब्लेस देम विद द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक इट हलाल, ठीक है। ये इंशाल्लाह। दुआ दे दी हमने। अब पावर थोड़ी सी थोड़ी इंटेलेक्चुअल थोड़ी सी ना वो हाइपोथेटिकल बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि 2 क्लास का बच्चा आपसे शिद्दत वाला प्यार कर कह सकता है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि वो शिद्दत वाला प्यार कर नमाजें कैसे पढ़ रहा है वो। भाई को देख कर भाई करके बच्चा है माशाल्लाह, 5 वक्त नमाजी शुरू से ही, ठीक है। तीसरी बात ये है कि आई फील इज के पहले आप करो भाई, मैं ना थोड़ा हार्श हुआ हूँ अक्सर इस तरह की बातों पे। यार मैं तो लगता है आई थिंक आई नो व्हाट यू गोना से। मुझे तो लगता है कि ये इफ शी इज लाइक 15 16 वैसे I would and say this कि she's too young first of all. first, yeah, exactly. First of all, she's extremely young. I'm almost 21. I don't have a girlfriend. I've only had one. ठीक है, उसमें भी मैं बस कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था मुझे, ठीक है। सो आई डोंट थिंक मेकिंग सच अ ह्यूज डिसीजन, ये तो यार मुझे मेरी हमेशा I've never liked young love वाली जो I think I know this is a very proper issue and the girl has like a lot of emotions invested, ठीक है, and हमने दुआ भी दे दी है, लेकिन for me, ठीक इंशाल्लाह। है, तो हलाल करने की दुआ भी दे दी है, लेकिन for me I don't think 15-year-olds should be worrying and thinking about a guy at this moment or a girl, ठीक है। I don't think that's like should be your main concern, ठीक है। I think that should be your concern when you've turned like at least 21. Okay. माय क्वेश्चन इज कि उससे पता पूछा है लव होता क्या है, ठीक है ना। वो Exactly. Like you haven't seen anything. मतलब आपने 2 क्लास में लव, लड़की को देखा? हाँ एग्जैक्टली। तो टू क्लास में ये तो प्रॉपर अट्रैक्शन का केस लग रहा है भाई। आप उससे अट्रैक्ट हुए, आपको मिल गई, अब आप उसको एंजॉय कर रहे हो, प्लेजर ले रहे हो बस सिंपली। I think डोंट माइंड मी बीइंग सो, हाँ एग्जैक्ट, ठीक है ना। I think this girl is like is this boy is very much into the idea of this girl कि मतलब ये इसकी this girl is his childhood crush, ठीक है। तो ये जो फ्रिवलिस सा मूवी टाइप इसने आइडिया बनाया है ना अपने दिमाग के अंदर, उसको वो फुलफिल करना है। इसको लड़की का तो और पता ही और द बॉयज टू डेस्परेट टू हैव एनी अदर गर्ल इन लाइफ। यार आजकल आई डोंट नो, तुम लोग थोड़े से बड़े हो बट थोड़ा सा ना लाइक स्कूल में ये ट्रेंड होता है कि जिस लड़के की बच्ची होती है ना, वो लड़का समझ ये भी जाता है है, कि भाई ये महान है, रेलेवेंट हो जाता ये है, इज द महान है ये, रेलेवेंट का है उसको, ठीक ना। है। और मतलब जिस बंदे द गाय इन दिस सिचुएशन, अगर उसका कोई सीन ना भी हो तो ही जस्ट इनिशिएटेड जस्ट टू लाइक बिकम मोर पॉपुलर एंड बिकम मोर एक्सेप्टेड इन दैट सोसाइटी। तो उस बस आई लड़के से थिंक पूछना चाहिए कि भाई अगर आपने पहले किसी लड़की से बात नहीं की और आप माशाल्लाह इतने नेक हैं तो आप अब क्यों कर रहे हैं। अब इन बस रिश्ता भेजना 4 साल 5 साल बाद 6 साल बाद डायरेक्ट, ये बातें करने से क्या फायदा। बातें तो देखो वैसी गैर शरई हरकत है। लेकिन अगर आपको like if you want to like have a relationship, या अगर आपको करना है और आपको जना सीन बनाना है, you want to have that experience, then by all means you should have that experience, and because if you never try then you never know। सुना है आपने ये गाना? If you never try you never know, yeah, Fix You by Coldplay, and it's true, if you never try to do something then you'll never know what happens। तो अगर आप if you're thinking कि should I do this or should I not, first of all you're too young, it's probably never gonna have like amount to anything, लेकिन it will teach you a lot, so कर लो, मर्जी भाई। उसका क्वेश्चन ये था कि डज मैं ही रियली लव मी। मुझसे ना No, अक्सर no, I मेरे don't तो think so।
For me, it's like he doesn't know what love is. ठीक है, the most of the people, in fact, 90% of Yeah, people don't know what love is. Love, exactly. love मेरा भी का बिलाल सब है ना, love को तस्वीर सोसाइटी में बहुत गलत प्रेजेंट किया जाता है. लव एक बहुत अलग चीज़ है. जो आप जा रहे हो उसके पीछे के पीछे, वो बहुत अलग चीज़ है. आपकी चीज़ के पीछे इंटेंशंस क्लियर नहीं है, इरादे क्लियर नहीं है, ठीक है ना, फ्यूचर क्लियर नहीं है. सिर्फ शादी का, शादी के बाद क्या करना है? शादी पे बात खत्म थोड़ी होती, शुरू होती है कल शादी से बात. तो ठीक है ना, मुझसे बड़ी कहते शादी तक तो बात नहीं ना, 15 साल के बच्चे को क्या शादी, उसको अपने खाना बनाना नहीं आता, उसे कुछ also कपड़े also उम्र मुझसे लड़की इंसान ने लड़की इंसान पूछती है, या तो मुझसे sorry, लड़की उमर ने पूछती उमर हाँ. ने पहले बात की अबाउट फ्रेंड्स, बेशक उसने कहा, लेकिन उमर ने बात सही की कि टाइम मैटर्स अ लॉट. तो या गिव इट टाइम आई गेस. देखो कहाँ जाता है ये सारा सीन. The thing is, या मुझे आपने दुआ दे दी. मेरे लड़के भाई टू है, she was 22. टाइम बहुत दे दिया है. 2 मुझे क्लास, लड़के यस. है, मुझे लड़के मैसेज आया, she was 22. ठीक है ना, बड़ी ना मतलब बड़ी इमोशनल हो गई, कहती बिलाल यू डोंट अंडरस्टैंड, ऑल आई वांट, ऑल द हैप्पीनेस आई वांट इज, क्या कहते हैं वो, मुझे मिल जाए, उससे मेरी शादी हो जाए. मैंने कहा शादी हो गई, तुम्हारी सांस चुड़ैल के लिए, फिर क्या करोगे? ठीक है, तुम्हारे बच्चे तुम्हें पालने हैं, वो तुम्हें क्या, तुम्हें जॉब नहीं करनी, फिर क्या करोगे? चुप कर गई. ओह यू सो डीप, आई डिडंट थॉट अबाउट दैट. मैं कहा क्या थॉट अबाउट, व्हाट डिड यू थॉट अबाउट? शादी तो कुछ भी नहीं है, वो तो पहला स्टेप है. I think at this point when you're thinking of what could happen, like अगर ये कर लूं ये ना करूं, what you need to do is think of what would happen. Like अपने दिमाग में सोचो कि अगर मुझे ये चीज मिल जाए तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा, like क्या ज्यादा फर्क पड़ जाएगा. लेकिन अगर let's say उस like she starts to date this boy, ठीक है, वो पता चल गया he's in love with her, what happens now, like अब क्या होगा, ठीक है. एंड इवन इफ ही इज नॉट इन लव विद हर, ये दो हाइपोथेटिकल्स अपने दिमाग में बना लो एंड सी के आउटकम क्या आता है आपके दिमाग के अंदर ही हाइपोथेटिकली. यही मैं ही करता हूँ कि अगर ये चीज मुझे मिल गई तो उससे इतना ज्यादा फर्क क्या पड़ेगा. सो फिर आपको पता जाता है इफ इट्स एक्चुअली वर्थ इट और नॉट. है. Okay. I think we should move on with this. We wish you the best of luck. Inshallah. Ranjit Swag Inshallah. की If it's written, it'll happen. Ranjit Swag mentioned you in the story. मैं भी I देख रहा hope- था रंजीत. I really hope कि 2 क्लास के बच्चे की शादी हो जाए यार. नहीं 2 क्लास से जो बच्चे 2 क्लास से 2 Yeah, क्लास से. that's a very fatal story. बट हम तो मोहब्बत करते थे, लेकिन फिर गुम गए, फिर मेले में मिले. ठीक है ना, मेले में मिले तो फिर Think if that was an actual thing. मतलब आप how did you guys meet? Oh, it all happened when I was like मैं अपने 8th class में. अच्छा, what do you see love as? What do you see relationships as? ठीक है, relationships की हैसियत और मोहब्बत में आप क्या मतलब, दो अपने point of view दो. यार मेरा point of view on love is honestly I don't know what it is. I genuinely don't know. क्योंकि मुझे कभी हुआ ही नहीं ऐसा कुछ, मुझे ऐसा कोई फीलिंग ही नहीं आई. लेकिन अच्छा, is it and just a feeling? Is it just a feeling? Because pleasure is a feeling too. ठीक है ना, attraction is a feeling too. ठीक है ना, how can you differentiate between feelings? ठीक है. Thing is with me is कि I'm into Sufism a lot. ठीक है ना, I'm into, मेरा ये सिस्टम है, मैंने पढ़ता हूँ एक साइड में पढ़ा होता हूँ वेस्टर्न फिलोसफी बाय विल डुरांट, दूसरी साइड में पढ़ा होता हूँ कशफुल माजूब बाय अली हजवेरी, दाता साहब जो मतलब यहाँ पे है. ठीक है ना, मेरा सूफीज़म तो बड़ा वो है. ठीक है ना, वो आई एम लाइक रियली इनटू सूफीज़म एंड स्टफ. तो what the perspective I see from that line, ठीक है, वो मैंने वेस्टर्न फिलोसफी भी पढ़ने की कोशिश की है, उसमें भी लिखा होता है लव वगैरह का, लेकिन वो एक हद पे जाके ना अनक्लियर हो जाता है. यहाँ पे बिल्कुल सही समझ आता है कि भाई हकीकी प्यार क्या है और मिजाजी प्यार क्या है. और मिजाजी प्यार को हकीकी प्यार से कनेक्ट जब करते हो, जब आपकी हाजत मतलब आपकी डिज़ायर्स आपकी इस मोहब्बत से लैदा हो जाती हैं, तब आपकी मोहब्बत की सही रूह निकलती है. मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ वेरी वेरी डीप फिलोसफी बिहाइंड दैट लव दैट आई बिलीव इन. ठीक है, Hassan can differentiate with me, but the love I think is right and the love which I think is love for me is really really really, क्या कहते हैं इसको, beyond what we perceive it as. very spiritual. Yeah, it's like कि वो कहते हैं कि भाई जब अल्लाह से प्यार, जब अल्लाह के प्यार में आप डूबते हो ना, फिर आप में प्यार जब भरता है तब भी फिर आप इंसानियत को प्यार दे सकते हो. वरना अगर आपको अल्लाह का प्यार नहीं है, जब आप अल्लाह से बेवफा हो, ठीक है ना, तो आपको मतलब प्यार, यू डोंट नो व्हाट लव इज. When you love Allah, with that love, with the power of that love, you give love back to the people of Allah. Because Allah है और अल्लाह के लोग है भाई. ये it's not like मैं उमर से प्यार करता हूँ because उमर has a great video. It's like मैं उमर से प्यार करता हूँ because उमर is also a person like me and Allah created him. ठीक है, Allah created him so beautifully. ठीक है ना, so मैं इसकी क्वालिटीज को भी
हल्के को उससे अल्लाह से कनेक्ट करके बड़ी ठीक बात कर रहे हैं, क्या हो चल जाएगी। नहीं है, तो आई थिंक क्या था से यू फाइंड गॉड इन एवरीथिंग, ऐसी कोई बात करना चाह रहे हो ना? हाँ, द थिंग इज कि विद गॉड मैंने ना सुने बड़े आई एम समवन जो ना लोगों से बड़ी बहस करता है, ठीक है ना, बहस मतलब इस तरह से नहीं करता, आई जस्ट गिव अ पर्सपेक्टिव जो लोगों को सुना नहीं होता और लोग परेशान होते हैं ये कहाँ से ले आए हैं, ठीक है, ऐसा नोज दैट अक्सर ट्वीटें आई होती है इंस्टाग्राम पे बड़ी सैड सी, मैं अक्सर ना एक इस्लामिक चीज़ छोड़ देता हूँ, बड़ा सही पर्सपेक्टिव, लोग शक्ल दे होते हैं इसका क्या जवाब दूँ मैं आगे से, ठीक है ना। तो अच्छा मैंने एक और फिनोमेना देखा है कि ना पीपल use their emotions, use their sadness as a way to get relevance। मतलब मैं लोगों को देखा है वो जानबूझ के कहानियाँ लिख रहे होते सैड सी, ताकि ना वो उनको लोग कहें ओह माय गॉड सो सैड, कुछ नहीं होता। मैं लिटरली ये फिनोमेना है, मैं आई वाज डिस्कवरिंग दिस अर्लियर कि लोग अपनी कहानियाँ अपने एक होता है एक्सप्रेस करना, एक होता है जानबूझ के ना ऐसे ताकि मैं रेलेवेंस लूँ। sadness to be very honest has another sort of beauty to it, ठीक है। अगर कोई चीज खुश होती है तो हमें इतनी पसंद नहीं आती, कोई तस्वीर कोई मूवी हो जो आपको इतना रुलाए खुशी और होती क्या है? यार मैं चार बात करूं खुशी क्या होती है, तुम भी पूछ रहे नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना, तो आप सैडनेस को पता चलेगा जब जब खुशी मिल पता चलेगी, सॉरी सैडनेस को पता चल तब चलेगा जब खुशी पता चलेगी। खुशी क्या होती है? तो थिंग इज वन ऑफ द मेरे पर्सपेक्टिव है, ये मेरा पर्सपेक्टिव अगेन कि लोग ना हमारे यहाँ पे ज़्यादातर इतने लॉस्ट हैं इसलिए स्पिरिचुअली और इमोशनली बिकॉज देयर गोल इज टू फाइंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज समथिंग वेरी पेरिशेबल। आपको आज खुशी है कल नहीं होगी खुशी, ठीक है ना, नहीं खुशी रह सकती सालों साल, ये सुन लो। The one of the reasons why I feel the youth and the people mostly are sad, the sad, lost or the sad. Sadness is a situation as well. आप अभी sad हो बाद में ठीक हो जाओगे, ठीक है ना, इंशाल्लाह। Nothing is permanent in life. Nothing is permanent in life. ठीक है ना, no situation, no moods, no हालत, nothing is permanent. ठीक है ना। तो what I feel is कि जो the youth जो है ना, वो ये बड़े मजे की बात कर रहा हूँ, यूथ है ना वो ढूंढ पीस रही है, उसको नाम दिया सेटिस्फेक्शन का और भाग, सॉरी नाम दिया हुआ हैप्पीनेस का और भाग सेटिस्फेक्शन के पीछे रहे हैं, ठीक है ना। लाइक दे वांट हैप्पीनेस, उसको नाम दिया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, सॉरी दे वांट पीस, मतलब सुकून चाहिए जिंदगी में, उसको नाम दिया हुआ हैप्पीनेस का और भाग सेटिस्फेक्शन के पीछे रहे हैं, satisfaction ठीक है ना। तो ये तीनों चीजों को मिक्स किया satisfaction validation ना, या satisfaction and validation। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी खरीदी है, आपको अभी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 2 साल बाद नहीं देखी खुशी मिलेगी आपको, ये सेटिस्फेक्शन है। खुशी एक अलग चीज है, ठीक है ना, खुशी एक वो एक थोड़ा सा वो है, खुशी तो रह ही सकती। मैं आई थिंक आई नो क्या कहते हैं, बिलाल की अगर चीज को मैं थोड़ा डाइसेक्ट करने की कोशिश करें एक तरीके से, सो ही इज रियली जस्ट टॉकिंग अबाउट लोग जो है ना, देयर इज अ केमिकल, देयर इज एक डोपामिन होता है ना, डोपामिन, ठीक है, जो आपको खुश, ठीक है, people run after attaining dopamine and what they do is वो अपने आप को भूल जाते हैं उसके चक्कर में, that's why people indulge in drugs, that's why people indulge into pornography, ठीक है, so they try to find like this dopamine hit फौरन से उनको मिल जाए और that's how they lose themselves। और तुम्हें पता है scientifically, statistically there's more, you get a much more dopamine hit in the anticipation of a result than when you actually get the result, ठीक है। तो जितनी मेहनत कर रहे होते हैं ना उसके दौरान, जब तक आप एक गोल है आपका, ठीक है, यू हैव अ गोल, ठीक है, the anticipation of a goal will give you much more of a dopamine hit than actually getting the goal, ठीक है। तो once you have it then it's over, ठीक है, आपको एक चीज मिल गई, it's over, how long is that going to last, because the dopamine is like very, so इससे मैं, this is something I had, this is a video idea I actually had, was doing a dopamine detox, कि जो भी चीजें आपको फौरन खुश करती है ना, like I think 2 किस्म की, actually बस अभी बोलो मुझे याद आएगा, मैं बात करता हूँ उसके बारे में, लेकिन I think people are running after dopamine, it's a very जैसे लगा लो ना, इंस्टाग्राम पोस्ट की तुमने, फौरन आगे कोई 1000 लाइक्स आ गए, लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, यू लाइक यार कमाल तस्वीर डाली है, एंड यू जस्ट गॉट वैलिडेटेड इंस्टेंटली, और तुम बड़े खुश हो गए, एंड यू गॉट अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, और फिर बाद में तुम लाइक बैठे हो एंड दैट जस्ट वेंट अवे एंड यू लाइक यार अब मैं क्या करूं। Exactly, that's how I think when he said like people are running after like validation and satisfaction, then why do you think like buttons are a thing? Like एक चीज क्यों है? Why did Facebook introduce the like? Why did Facebook introduce the heart वाली चीज? Because people को लोगों को एकदम से
डोपामिन हिट मिलती है उससे, खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, और वो उसके पीछे फौरन भागते रहते हैं क्योंकि वो बहुत आसानी से उनको मिल जाती है, ठीक है. सो पीपल हैव फॉरगॉटन हाउ टू लाइक पुट इन एफर्ट इनटू बीइंग हैप्पी, and now they're just running after getting like short term happiness constant. तो मेहनत के पीछे कोई नहीं भाग रहा, सब भाग रहे हैं उसके पीछे कि फौरन बस जना खुशी मिल जाए. और किस तरह मिलती है, प्रोसेस के पीछे नहीं भाग रहे तो ठीक है ना. और एक और बड़ी बुरी बात वो ये भी है कि सोशल मीडिया जो है वो इट प्रोजेक्ट्स अ वेरी बैड फॉर्म ऑफ लाइक हैप्पीनेस. Are you self-aware? मैं हाँ. What do you mean? Are you self-aware? Simple question है. तो मैं पूछता हूँ आपसे, क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ. I'm self-aware. I think. I don't think that I'm self-aware at a percentage of 100%, but I say that I was self-aware at a percentage of around 75-80%. How well do you know yourself? ये तो कहे 75-80%, मतलब कि when I'm in a situation that I'm. What's the difference between the Hassan that is and the Hassan that you want to be? ठीक है ना, उसमें फर्क क्या है? और तो पता कैसे चलता है कि फर्क क्या है, मतलब जो तुम हो और जो तुम बनना चाहते हो, फर्क क्या है, और तुम्हें कैसे चलता है कि भाई कौन सा हसन वो वाला है, कौन सा हसन ये वाला है? The Hassan that I want to be वो मैं project करता हूँ. मैं like I'm the Hassan that I want to be is the one on the podcast. I'm not that person in my real life. ठीक है, I'm not that ecstatic and I'm not that into stuff. इतना मैं lift नहीं कराता लोगों को, and I like remained a bit closed off, to be very honest. और काफी insecure रहता हूँ मैं, इतना uncomfortable नहीं होता मैं around like people, and I just मतलब मेरे ना पहले जब मैं मेरा मन वाला फेज था ना, MUNs वाला, तो तब I was this Hassan कि मुझे कोई मसला नहीं होता था, ऐसे कॉन्वर्सेशन चलती थी एंड शिट. और अब इन रियल लाइफ की मैं बात करूं तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय. अब मैं बस आई जस्ट स्टे क्लोज्ड ऑफ, अपने एक बबल में रहता हूं, एंड बस अपनी जो चीजें हैं अपनी चीजों में रहता हूं. Don't indulge in any conversation. Do you have control over your emotions? Do you have control over your emotions? I don't have that good of a control. To some extent. मतलब पूरी तरह से तो काबू नहीं होता, लेकिन to some extent. नहीं, I don't think I do. मतलब मैं एक बड़ा काम करता हूँ कि I suppress my emotions and shit. बड़ा बुरा काम है, but I do it. Yes. Why do you suppress? अच्छा, उम्र बेचारा वो कह रहा है, वो ये कपड़ा शुरू करते हैं. Why do you suppress? मैं मैंने तो एक जगह पे लेके जाना चाह रहा हूँ. I hope you तू वहाँ पे आ जाए. I love how this has become like Hassan का therapy session बन गया एकदम से. So you have emotions. लाइफ को जैसे नहीं बने, अब कुछ सीख के बने. खैर तो बता ऐसा. क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? क्या कहते हैं, why do you suppress your emotions and why it is a bad thing? मतलब पहले I had this person in my life. तुम लोगों को पता ही है, ब्रेकअप शेकअप जो भी सीन था, ठीक है. तो I relied on that person. मेरी गलती थी. I relied on that person कि जब भी when I felt bad और कुछ होता था तो I just run to that person, और उस बंदी ने मुझे like console करना था, and I'd be a bit better after that, ठीक है. और अब ये होता है कि when something happens, right, कुछ बुरा होता है तो instead of facing it, because मुझे होता है कि like I can't face it actually. मैं बस I just like curl up into a ball, या अब आजकल तो बहुत बुरा सीन हो रहा है ना क्वारंटीन में. पहले मैं ये करता था, I just run out, दोस्त को कॉल करनी, उसके घर पहुंच जाना, मूवी देख के चले जाना, कुछ कर लेना, and confront इसलिए नहीं करता था because I couldn't deal with him. I didn't know how to deal with him. Do you know the fine line between क्या कहते हैं उसको, किसी बंदे से कहना मुझे खुश करो और किसी बंदे को मतलब कहना यार मेरे साथ बात करो? Do you know the fine line between that? Do you understand that? मैं किसी पे डिपेंडेंट हो रहे हो. Hassan doesn't know how to deal with his emotions. तो लगता है कि ये एक बंदा है जिसको मैं एक आउटलेट बना हुआ है, जिसको मैं I don't have to bottle them up. I have someone to tell them to. That's literally what therapy turns into, right? तो अगर एक relationship आप start करते हैं and then the person says कि oh I can't be with you because you literally treat me like your therapist, and what that turns into कि आपका कुछ भी मसला होता है you come running after me. So that's what Hassan is doing, है ना? यही कर रहे थे ना तुम. And I think लोग जो है ना, हम लोग एक ऐसी
जनरेशन में रहते हैं, हमारी एक जनरेशन ऐसी बन गई कि we're just we're living among a lot of pussies in general, ठीक है, बस फट्टू लोग के बहुत इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है, we've turned into we find everything offensive, we get triggered by anything easily, Exactly. I we have a agree with problem that. with anything, ठीक है, so मैं भी कुछ वीडियो बनाते हुए मैंने 2 पॉडकास्ट रिकॉर्ड, मैं एक हफ्ते से पॉडकास्ट नहीं डाली है, मैंने 2 पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिए, मैंने डाली नहीं है बिकॉज आई एम सो वरीड कि मैं ये डालूंगा तो कोई ना कोई ट्रिगर्ड हो जाएगा और फिर वो दिल कम आफ्टर मी. So I think what you need to do when you have something you don't know how to deal with, मैं क्या करता हूँ, what I do is कोई मेमोरी है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसको किस तरह डील करूँ, तो I try to think of it, I try to imagine it, relive it with as much detail as I possibly can, as much detail as I can, ताकि मैं उसको फेस कर सकूं फिर से, so I can tell myself and my brain के I'm not scared of this thing anymore, ठीक है, and then once you do it repetitively आप जना करते रहो and then you Let keep me on share. reliving it. What I'm trying to tell is the whole of emotions and how to face the study system. तुम्हारे पता है, तुझे पता है कि I was in hospital for about 2 weeks last, ठीक है ना, बाकी लोगों को नहीं पता, मैं बताना नहीं चाह रहा किस वजह से, लेकिन I was in hospital, ठीक है. Now the big and I was there 24/7, ठीक है ना, मतलब सुबह से लेकर शाम तक. तो क्या कहते हैं उसको, there was time when literally the silence and that anxieties were trying their best to get into me कि बिलाल रो ले, ठीक है ना, बिलाल क्या कहते हैं उसको, देख बड़ा बुरा हो रहा है साथ, बड़ा बुरा हो रहा है, देख बड़ा याद आ रही है, डिप्रेशन, इट वाज ट्राइंग टू गेट इनटू मी एज, मतलब समझ रहे हो बात को. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द अवेयरनेस इज कि यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड माई सेल्फ वाज कि भैया अगर आप अगर पास हुए ना, क्योंकि आपके पीछे पूरी फैमिली है, ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही है, आप रोगे स्नोबॉल इफेक्ट, बाकी सारे भी ना वो हो जाएंगे, हल्के से नम हो जाएंगे, समझ रहे हो बात को, बिकॉज दे आर ऑल गोइंग थ्रू द सेम थिंग एज यू एंड दे लव द सेम पर्सन मोर देन यू, इन फैक्ट मतलब कम नहीं कर रहे हो, ज़्यादा ही कर रहे हो तो, ठीक है ना. तो यहाँ पे बात ये आती है कि भाई आप अपने आप को फट्टा कर देते हो, पत्थर कर रहे हो कि भाई मैं वाकई को स्ट्रेंथ देनी है, मैं बोझ नहीं बनना, वाकई को ना हर्ट. I completely get what you're saying, ठीक है, क्योंकि दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरी सैडनेस है, लेकिन मैं उससे बड़ा हूँ, मैं उस पर काबू कर लेता हूँ, मैं उसको स्टेप अप कर लूंगा. what hurts me is कि people do not understand कि यार their situation, their mental health मतलब है, it's real, definitely real, लेकिन there comes a time when you need to put it aside, ठीक है, that you need to focus on the thing, on the point कि अगर आप रोना शुरू कर दोगे तो आप पेशेंट की भी हेल्प कर पाओगे, अपनी फैमिली की भी हेल्प कर पाओगे, अपनी आपकी तो अपने आप को तबाह तो कर ही रहे हो, ठीक है ना. This is a very तुमने जना बहुत जबरदस्त तरीके से डील किया. It's very difficult to be this emotionally or mentally strong. एक चीज मेरे अब्बू जना मुझे बहुत कहते हैं चीज, और what he did was he stole it from Jordan Peterson. उन्होंने ये बात चोरी की हुई थी, तो मुझे कहते हैं कि you need to be the toughest man at your father's funeral. मेरे अब्बू मुझे खुद कहते हैं you need to be the toughest man at my funeral. मुझे कहते हैं it's very fucked up thing to say to your kid. It's a very messed up thing to say to your kid. लेकिन then when you start thinking of it, you're like कि आप पे पूरी एक family depend करती है, ठीक है. If you're gonna sit in the corner and whine about it and cry about your issues, then you're not gonna be of use to anyone at all, ठीक है. So either be of use or either be completely useless, ठीक है. I get it, you need to like रोना आ रहा है तो रो लो, ठीक है. If you have like this burst of emotion, there's no point in like bottling it up, ठीक है. अगर आपको रोना है तो आप एक जगह जाके रो लें, catharsis कर लें, लेकिन उसके बाद don't just sit in self pity and cry. तो इस चीज में That's not तो मेरा my cousin was there my cousin is near me, आजकल वो रहने आया है, ठीक है, which was a blessing for me कि मैं उसके साथ जाकर ना कोई रोता थोड़ी, खैर मैं लड़के के साथ मतलब नहीं रोता जाता है, लेकिन उसके जाकर कोई चिप्स खा लिया और मुंह लाइट अप कर लिया. What you're saying is right, but then again मैं उस पर डिपेंडेंट नहीं हुआ कि भाई मुझे खुश कर आके, मैं अपने आप पे काबू नहीं कर पा रहा, मुझे खुश कर, ये होते हैं डिपेंडेंसी, फिर आपको अपने आप को खुद ब खुद वो होते हो. What I'm trying to tell is कि you need to realize, यही तो सेल्फ अवेयरनेस है कि भाई मैं कब क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और मैं कैसे उससे हट सकता हूँ, कैसे मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है. दिस इज सेल्फ अवेयरनेस. नॉट कि भाई मैं हसन क्या करता है, खाता कितना, सोता कितना, ये तो सबको पता है. सेल्फ अवेयरनेस अपने आप पे काबू करना, अपने आप पे काबू नहीं होता लोगों से, ठीक है ना. अपने आप पे काबू पता नहीं यार मैं अभी चीज़ करनी है, मुझे हो रही है, मुझे पता था मुझे हो रही है. 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहना इज नॉट अ बिग इजी थिंग, स्पेशली स्पेशली इन योर
loved one is right behind you and he is very sick. It's not an easy feat at all. But आपने अपने आप पे, as they said, जो stronger person in the funeral, आपने अपने आप को काबू इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही, आपने उसकी हेल्प भी करनी है और आपने बाकी सबको स्ट्रेंथ भी देनी है. दिस इज द फाइन लाइन बिटवीन अंडरस्टैंडिंग कि भाई व्हाट सेल्फ अवेयरनेस इज. सेल्फ अवेयरनेस हाउ यू वर्क, व्हाई यू वर्क, अपने गुस्से पे काबू करना. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इज नॉट द वन हु इज अ ग्रेट रेसलर बट द वन हु हैज द मोस्ट कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ व्हेन ही इज एंग्री. ठीक है ना, अपने गुस्से पे काबू रखना, अपने जज्बात पे काबू रखना, ये तो सेल्फ अवेयरनेस है सही में. ठीक है ना. एग्जैक्टली, इमोशंस पे काबू करना इज सेल्फ अवेयरनेस. बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आपकी जो मसाइल हैं और आपके जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो मेंटल स्टेट है, वो सिर्फ आपको इफेक्ट नहीं करती, वो दूसरों को भी इफेक्ट करती. दैट्स सेल्फ अवेयरनेस, है ना. एग्जैक्टली. वेरी, मैं इसको इस तरह देखा नहीं था, लेकिन वेरी नाइस. बिलाल तो बड़ा डीप बंदा है यार, मुझे नहीं पता था. मैं चुप कर देता हूँ, फिर मैं चलता हूँ यार. ओके, खुदा हाफिज. हसन सो गया. हसन लाइक ओह शिट, हसन लाइक आई नीड टू वर्क ऑन सो मच, आई नीड टू वर्क ऑन माय सेल्फ. यार नहीं, I do need to work on myself. I know I need to work on myself, लेकिन everyone does. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन you need to understand कि भाई जो आप जिस बंदे को आपने आइडियलाइज किया है अपने अंदर ही, आप उसकी कॉपी नहीं बनना. आपने अपना कोई प्रूफ करना है उस तरह का बनने के लिए. ठीक है, उस तरह का नहीं बनना, अपने आप को उस तरह तरीके से समझ प्रेजेंट करना. ये बड़ी जरूरी चीज़ है. लोग उसना करते हैं कि व्हाट आई वांट टू बी, उस चीज़ उसकी लाइन से ले जाते हैं. वो लाइन से फिर आप अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हो. आपकी ओरिजिनलिटी वो नहीं होती अक्सर औकात. ठीक है ना. अक्सर औकात जो बंदा आपका आइडियल कर रहा है, ज़रूरी नहीं है वो आप ही पूरी करोगे तो सक्सेसफुल होगे. खैर, वो अगेन करियर में भी आती है सेल्फ अवेयरनेस की बात. ठीक है ना. मैं तो इमोशंस की बात की है, करियर पे भी आती है सेल्फ अवेयरनेस की बात. यार यू नीड टू नो कि भाई मेरा पैशन क्या है और मेरा पैसा क्या है और मैं चाहता क्या हूँ. ये तीन चार चीज़ें बड़े भाई की हुई है कोर्स. आओ आगे चलो. let's move on. Yeah. Tell me, yo. Let's move on to people's question. Yeah. Let's move on to people's problems, not Hasan's. ओए, ये भी बहुत लंबा है. मुझे एक कहानी है. एक सेकंड, मुझे कहानी आई है. पहले ना एक दफ़ा ना, लेकिन तूने मुझे याद कराई है. एक दफ़ा ना मुझे रफ्तारी की बात, फिर से रफ्तारी की बात है. दोस्तों ने मुझे रफ्तारी में बुलाया हुआ था. सीनियर था हमारे स्कूल का. उसने रफ्तारी में बुलाया. दोनों बेचारे बड़ा, या हाँ वही वाला. ओके. मुझे ना मुझे उसने बेचारे किसी एक्सपेक्टेशन के बड़े लोग आएंगे, कोई 20-25 लोग आएंगे. बेचारे के 3 लोग आए सिर्फ. ठीक है ना, उसकी पार्टी पे. तो क्या थोड़ा वो डाउन हुआ था. तो आई वाज लाइक कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना, मैं खाऊंगा सारा कुछ, तू टेंशन ले. ये तो वो चिल हम लोग कर रहा था. तो हम लोग निकले वॉक पे. उसके बाद उसके घर के बिल्कुल पीछे ना, उस टाइम पे जो मेरी GF थी, उसका घर था बिल्कुल 2 गलियाँ पीछे. तो घुमा फिरा कर मुझे रास्ता नहीं पता था. क्या बिलाल की गर्लफ्रेंड? आए शर्मा गया लड़का. 15 साल की उम्र का था भाई मैं. और पुराने काम. उसके बाद हमने हज किया और हमने को नहीं तो खैर नहीं वाला माफ करे, बहुत बड़ा कमले में. लेकिन खुदा माफ करो. खैर, तो क्या कह रहा था. हाँ, तो उसने ना घुमा फिरा के मुझे उसकी गली में ले आया. अब मैं मुझे ना एंग्जाइटी सी है. मैं ना, सड़क पत्थर पड़े होते हैं ना, पत्थर पड़े ऐसे फेंकता रहता हूँ. आई डोंट नो इफ कैन एनीवन रिलेट और नॉट. मतलब कोई पत्थर पड़ा है, किक मार दे या फिर कुछ, पता नहीं क्या सीन है. तो मैंने पत्थर, ठीक है ना, तो मैंने पत्थर पड़े हुए थे, पत्थर करना पकड़, मैं ऐसे फेंक रहा, ऐसे बिल्ला जब बोरी है तो मुझे कुछ और, मैंने ऐसे फेंकने शुरू कर दिया. वो कहते जा डरपोक बिल्ले, तुझे तो करना भी आता. वो फेंकना उस शीशे में मार दिया. मैं शीशे में मारूंगी नहीं है. ठीक है. उसने क्या किया, उसने पत्थर पकड़ा, ये था शीशे में मार दिया. अब उसको पता था, लेकिन मैं उसको बताया था कि मैं आई एम नियर योर हाउस. उसको पता था कि बिलाल मेरे घर के पास है. उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, वो भी ना उसके घर के पास था. अब वो जिस लड़के ने मारी, वो फरार हो गया. मेरी बात उसको जेनो को मार नहीं, भाई उसने क्यों मारना, इसका क्या ताल्लुक है मेरे से. वो फरार हो गया, फंस गया. वो उसने कहा मेरा तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है ना, आई एम वेरी सेंसिबल. मेरे बदतमीजी ना करो, मेरे पर ना इल्ज़ाम लगाओ, मैं जा रहा हूँ. उसको भी उसने मेरे को बाय कर दिया. सारा इल्ज़ाम बिलाल पे आ गया. मैं शक, मुझे उसके घर के बाद चाची आ गए, उसकी बहनों के मैं कॉलें आ रही है. तुम रुको जरा, तुम्हारे अब्बू की दुकान, मेरे अब्बू की फार्मेसी है, मैं तुम्हारे अब्बू की फार्मेसी आ जाएंगे हम सारे, तुम्हारे घर में आ जाएंगे, तुम अपने शीशे तोड़ते हो हमारे. ये तो वो मैं फुल फट गई. मैं ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है. वो मुझे कहता, ठीक है, तब मैं थोड़ा फट्टू था. मुझे कहता कि भाई तूने बताया ना, तो मैं वो हो जाऊँगा, तेरा मेरा लड़ाई हो जाएगी, तूने मेरा नाम बताया तो.
और मैं शक्ल देख रहा हूँ, मैं करूँ क्या भाई? मैं कहा देखो, कुछ ट्रस्ट नाम की चीज होती है, ठीक है ना? मैं नहीं किया, कहती फिर किसने किया? मैं क्या बताऊँ किसने किया? लाइक ये नहीं पता मुझे, I'm लेकिन मैंने नहीं किया। I might be your ex, but I'm no snitch, okay? I'm not a snitch. ठीक है? Oh, okay, 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 okay. And one thing led to another और बिलाल भाई की बच्ची चली गई. अच्छा मुझे ये पता है, जिस तरह ऊपर ने कहा, आई नेवर हैड दिस प्लान कि मैं शादी करूंगा उससे। मेरी आज तक इस तरह बात हुई नहीं उससे। जिस तरह ऊपर क्या था, मैंने कभी सुना का वार भी नहीं था, मुझे पता था मैं चले जाते हैं। अब अच्छा लेकिन मेरी I बात was सुनो, एक सेकंड, एक सेकंड. सारे चुप करो. If you're dating someone or and you're not dating someone with that mindset कि आपने नहीं शादी करनी, तो aren't you just wasting their and your time? यस, लेकिन इतनी अकल कौन दे छोटे बच्चे को? like what's the इतनी अकल कौन देगा छोटे बच्चे को? भाई देखो मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात और सुनो, दूसरी ठीक बात है? ये है, ओपन रिलेशनशिप का भी होता है कॉन्सेप्ट बाहर के मुल्कों में। ओपन रिलेशनशिप ना, तो इतने भी बेगैरत नहीं थे हम लोग। हाँ इतने भी लेकिन बगैर नहीं है भाई, हम पाकिस्तानी. लेकिन नहीं, मेरे साथ तो सीन ये था कि यार वी वर वेरी यंग, नो नॉट वेरी यंग बट लाइक वी वर यंग, और हमें पता था कि नहीं, अगर दोनों को जो है ना कमिटमेंट इश्यूज थे, ठीक है? दोनों को पता नहीं था कि क्या सीन है, लेकिन इट वाज फन टू हैंग आउट, ठीक है? एक अट्रैक्शन थी दोनों में, तो मैंने कहा लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड देन आफ्टर 3 मंथ्स वी रियलाइज कि नहीं यार, कोई सीन नहीं बन सकता, तो बस बस वी जस्ट 3 महीने. एंडेड। अब कोई हम ये थोड़ी कि मतलब उसके मोहल्ले में जा रहे हैं पत्थर मार रहे हैं, ये थोड़ी, ये वाले सीन थोड़ी थे। ओ खुदा खोलकर भाई, मैंने केड़ा पत्थर मार बिलाल दिया भाई गेमर मोहल्ले में जाके पत्थर मार गए हैं. भाई। मैंने बहुत बहुत जी हरकतें की है, ऐसे आप उसकी बात है, उम्र तो बात पत्थर गेमर है बताता है, वो. मैं बताता नहीं। लेटर भी लगा हुआ था, पत्थर पे लेटर भी लगा हुआ था बिलाल, बाकी चीजें में था रहा, ठीक है. हाँ, चॉकलेट चॉकलेट डब्बा भी था, ठीक है ना? चॉकलेट डब्बा भी था, बार बार नहीं नहीं के उस तरह पत्थर पे लिखा था बी हार्ट बनाओ। ओह यार। बिल लव. अच्छा मुझे एक सेकंड दो, मैं वॉशरूम से आऊँ. मैं अच्छा बच्चा हूँ, नमाजें पढ़ता हूँ. बस कर दो, तो मुझे ना तुम ओके सिर्फ ओके इमोशन ओके. और कुछ नहीं करते, अभी क्या हुआ? ना तुम सिर्फ इमोशन बॉटल अप करते हो। हाँ, मैं अच्छा अरे बच्चा हूँ, मैं ना अपने इमोशंस बॉटल अप करता हूँ. उबर 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 अब है ना, कल पॉडकास्ट कर रहे हैं कंजी स्वैग के साथ। अभी मैंने सुना वो का क्वेश्चंस लगाए हैं अपने इंस्टाग्राम पे। क्वेश्चंस आ रहे हैं, व्हाट इज योर फेवरेट सेक्स पोजीशन, व्हाट इज द फेवरेट वायरस? व्हाट इज योर फेवरेट सेक्स पोजीशन? यस। हाउ टू कीप द टेंट लुकिंग फ्रेश. ओए होए. बिलाल तुम क्वेश्चन देख रहे हो? कुछ अच्छे भी है, कुछ चवल भी है, बहुत चवल है ज्यादातर। अच्छा हाँ, मैं स्टोरी सुनाता हूँ. अच्छा, व्हाट इज उमर नुमान एज अ पर्सन? वेरी रैंडम क्वेश्चन आया था। बिलाल चुप कर जाओ. नहीं, चुप दो कर जा, स्टोरीज चुप रह कर गई जा, हैं, यार दो चुप कर, स्टोरीज रह चुप गई कर। हैं. नहीं नहीं नहीं, तो वो यार तो मोमेंटम बंदे थे। व्हाट इज उमर नुमान एज अ पर्सन? वो नहीं चल भूल ऐसा जाएगा। वर्ण मान ऐसा Gentlemen who वर्ण मान not ऐसा a पर्सन। content creator, not a 21 years old engineer student, but क्या कहते हैं उसको, what 21 नहीं है वो खाना भी ऑर्डर मैं। कर रहा हूँ फिर. मुझे भूख लग रही है, मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, फिर तुम लोग शुरू करो. ठीक है, तू कर। अच्छा खैर बोले, what is a woman as a person? What is a woman वर्ण as a मान person? ऐसा व्हाट इज वर्ण मान ऐसा? That's a very What and difficult question. what do you love about a woman and what do you hate about a woman? What do I love about Umar Numan? What I love हाँ, about Umar Numan is that Umar Numan does not let external factors affect his internal happiness. मैं कभी भी कुछ भी मेरी जिंदगी में हो रहा हो, I think it's also a bad thing, क्योंकि मतलब मैं अपने इमोशंस जो है ना, मेरे मतलब यार मेरे साथ ऐसा मसला है कि मैं कुछ बुरा सा बुरा हो जाए ना, मेरे अंदर की जो है ना वो मतलब आई डोंट फील रियली बैड अबाउट, मतलब मैं ऐसा नहीं होगा डिप्रेस हो जाऊंगा मैं, लेकिन कुछ अच्छा होता तो मैं इतना खुश भी नहीं होता। आई एम हैप्पी विद माय ओन लाइक थॉट्स एंड लाइक विद माय ओन कंपनी, मुझे बहुत पसंद है। सो आई थिंक उमर नुमान एज अ पर्सन इज कंटेंट विद हिज ओन लोनलीनेस, अच्छा, इज कंटेंट कंटेंट विद हिमसेल्फ बेसिकली ना, मतलब डजंट with माइंड बीइंग अलोन.
Does Umar Rahman like expressing? Prefers being alone. Does Umar Rahman likes being expressive? ये चीज Does Umar Rahman likes being expressive? does someone like being expressive? Yes, I'm heavily expressive. लेकिन मैं मतलब it's not like being expressive is one thing, being expressive with someone is completely different. ठीक है? Expressive मतलब you like you know jotting down your thoughts and you know you don't bottle up anything. What being expressive would mean कि मतलब आपके पास कुछ भी है ना, it's all on the table और आपको पता है कि मतलब these are the things that bother me, these are the things that don't, and how do I put this? Like yeah, yes, I do love being a bit expressive. ठीक हो गया. And what do you do with people who are क्या कहते हैं who betray you? मतलब जो खुलेआम आपके खिलाफ है, आपके स्नेह है. What do you do with them? Ignore them. Don't talk to them. Don't talk. And also, I've come to the realization that someone who betrays me, I don't trust them again, but I don't mind them being back in my life. क्योंकि मेरे साथ बहुत दफा हुआ है, मुझे लोगों ने धोखे दिए, धोखे, लेकिन मतलब मैं बॉदर नहीं करता क्योंकि I don't let it affect me. अच्छा उमर मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो तुम लोग बात खत्म कर लो बिकॉज़ थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है ये. अच्छा खैर मैं सोच रहा हूँ एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था पर्सनैलिटी. तूने मोमेंटम फिर तोड़ दिया. खैर तो क्या कह रहा था मैं, ये पूछ लगा था मैं कि बोले पूछे आप, याद आता है. अच्छा चलो उमर, दिस कैन बी ऑफ द रिकॉर्ड अगर तुम अगर इफ यू वांट इट टू बी. लेकिन तुम्हारी पॉडकास्ट का क्या सीन था साथ जो पॉडकास्ट थी? मेरी पॉडकास्ट का क्या सीन था? साथ जो पॉडकास्ट थी मेरी के साथ जो पॉडकास्ट थी वो खत्म हो गई थी क्योंकि मुझे जो है मसाइल हो गए थे बहुत सारे एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट. लेकिन जो है मतलब एक तरीके पता है क्या, वैसे के साथ जो सीन था ना, और मेरी पर्सनालिटी कभी मैच नहीं करती थी. ठीक है, लाइक मैं बहुत ज्यादा एफर्ट पुट इन करता था अपनी पॉडकास्ट के अंदर, इवन दो इट डिडंट रियली मैटर दैट मच टू मी. एडिट्स भी मैं कर रहा होता था, घर भी मेरा था, दोस्त जिनके साथ हम पॉडकास्ट, जैसे तुमने कहा था नॉर्मल लोगों के साथ पॉडकास्ट करते थे हम, यू नो फेमस लोग नहीं, नॉर्मल दोस्तों की तरह, दोस्तों के साथ पॉडकास्ट करते थे, मजा आता था. इट वाज अ लॉट ऑफ फन. और फिर ज्यादातर कनेक्शंस भी मेरे थे. वी वेंट टू इस्लामाबाद टू यू नो डू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट विद सेलिब्रिटीज इन पर्सन, क्योंकि मेरा एक दोस्त था हु इज अ जर्नलिस्ट, तो उसने अभी ही सेट तो name a few. जो सेलिब्रिटीज थे, उस्मान मुख्तार, अब्दुल्ला कुरैशी, मायरा खान से हमने कॉल पे बात की थी, तो वो इन पर्सन नहीं होती, लेकिन ये लोग थे. मोमना मुस्तहसन वाज गोना बी वन, तो ये लोग थे. मुस्तफा बाबर यूट्यूबर थे ये काफी, तो इन लोगों के साथ फंसी. लेकिन फिर दैट कुडंट थिंग, और फिर हाँ, फिर बस हम लोग वापस आ गए. फिर ऑल्सो फिर हम क्या कहते हैं, मुझे एक तरीके से जो है ना इंस्टाग्राम पे प्रॉब्लमैटिक होने पे जो है ना कैंसिल कर दिया था. दे सेड कि उमर नुमान इज हेवीली प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि व्हेन आई वाज 18 years old, मैं जो ना लाइक आई यूज्ड टू फ्लर्ट, supposedly flirt with a lot of 16-year-olds. ठीक है, उन्होंने कहा ये जो ना बहुत ज्यादा वो है, you know he flirts with underage girls, तो ये predatory behavior है इसका काफी. तो मैंने कहा भाई इसमें तो कोई प्रूफ नहीं है आप लोगों के पास. और तो को जब पता चला, उस वक्त तो कुछ कहा नहीं, लेकिन आफ्टर अ व्हाइल जब हमने बातचीत की उसके ऊपर, मैंने कहा भाई मुझे जो है ना क्या कहते हैं, मैं इतनी हेट्रेड जो है ना लोगों की नहीं देख सकता, कि जो लोग आज मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, कल को वो नफरत करना शुरू कर देते हैं, फिर परसों फिर से अप्रिशिएट करते हैं. तो उससे मुझे रियलाइज हो गया कि ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना हैप्पीनेस के, ये कभी आपको खुश नहीं करते. आपको खुश करता है आपका अपना क्राफ्ट और आपकी अपनी मेहनत. ठीक है, ये चीजें आपको, बाकी चीजें कोई खुश नहीं करती. कि आपको फैंस कितने हैं आपके, या आपकी फॉलोइंग कितनी है, या आपकी कितने मशहूर हैं आप, ये या फिर आपके साथ कितने कोलैबोरेशंस हो रही हैं, या पैसे कितने हैं आपके पास, ये कुछ खुश नहीं करता. आपको खुश करता है कि आप खुद क्या कर रहे हैं, इज दैट मेकिंग यू हैप्पी. तो ऑब्वियसली फिर हमने उसको कट ऑफ कर दिया और काफी इख्तलाफात हो गए, और फिर हमारी पॉडकास्ट खत्म हो गई. एंड देन ने कहा कि ही टुक इट, उसने पॉडकास्ट उसने पॉडकास्ट रख ली. मैंने कहा तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए. एंड उसने आज तक कुछ डाला नहीं, लेकिन फिर आई आफ्टर लाइक 2-3 months स्टार्टेड अ चैनल ऑफ माय ओन, और फिर दैट काइंड ऑफ लाइक became what it is. पॉडकास्ट 3-4 महीने की थी, we had like 600 subscribers, तो it's a good thing. मैंने 3 महीने क्या किया था, 3 महीने मेरे चैनल पर 2-3 हजार सब्सक्राइबर्स हो गए थे. तो अल्लाह ताला देने वाला है भाई आपको, कोई और नहीं देता.
कुछ। अच्छा, एक और बड़ा अजीब क्वेश्चन है में है, डस मोमिना मुनीर हेट अस? मोमना मनी डज नॉट हेट यू। मैं मोमना को जब भी ये बोलता ना यार हसन वगैरह के साथ पॉडकास्ट कर लो, कहती है यार मुझसे नहीं होती पॉडकास्ट। तो उसको टीपीआर वालों ने बुलाया तो कह रही यार टीपीआर वाले तो मतलब वो है ना, वो तो टीपीआर वाले है ना, वो तो दोस्त, वो तो इरफान भाई के दोस्त हैं। अच्छा इरफान भाई जो है ना उसके बहुत अच्छे वो हैं, लाइक ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मोमना। तो उसने कहा कि हाँ मैं टीपीआर, वो मेरी पॉडकास्ट में नहीं आती, तुम लोग ही कहां यार। अच्छा मेरे एक अच्छा अच्छा, एक अच्छा सेकंड, लेट मी क्लैरिफाई। उसको डाले हम पॉडकास्ट में या फिर काट दें? किस चीज का? व्हाटएवर यू सेड नहीं, अबाउट। आई डोंट थिंक ही इज, क्या कहते हैं उसको, उसको मसला है उसके साथ। नहीं मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर का नाम अगर तुम लोग ब्लीप कर सकते हो तो कर दो। चलो कर देंगे, हाँ चाहिए। ऑलराइट, अच्छा अच्छा बिलाल प्लीज स्टोरीज करने दो, प्लीज स्टोरीज करने दो मुझे अच्छा चलो कर लो। यार। ओके लोग ने इतनी मेहनत करके इतनी लंबी स्टोरीज लेके भेजी हैं, बेचारों की स्टोरी यार, डिस्कस ही हमने नहीं हो रही, फायदा। कौन सा उनको गालियां दी है यार, अब सुन, अच्छी थी, उनको एंजॉय करेंगे, इतनी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू हो रही है, ऊपर से इतना शट राज अप खुल शट रहे अप हैं। शट अप। आई एम ओके 18 आई एम 18 बिलाल तुम्हारी एज। आई एम 18 एंड आई एम अ सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट। आई एम सिंगल। 18 साल की उम्र में सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट। ये सही है। Seems like I'm way ahead. इसको ना ऑटो रोटेट कर दो मोबाइल को, फिर सही हो जाएगा। नहीं क्या करूं? नहीं, ऑटो रोटेट कर दे। ऑटो रोटेट कर। ऑटो रोटेट कर। हाँ, अच्छा कि मैंने चार्ज लगा दिया, मेरा फोन 11% हो कोई मसला नहीं है। हाँ गया। बेहतरीन। हसन बोलो। हाँ सही है। हाँ 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 हाँ, सही है, बताता हूँ। I'm 18 and I'm a second semester student, which seems like I'm way ahead in my studies being only 18. I literally became 18 in my hostel. I was 17 when I started taking classes as a uni student. ये बहुत LOL. लंबी I कहानी है। got homesick. I got homesick and very depressed at first in my hostel, which is a completely different story. So I had different phases in my life. When I was in matric, I was a bright student, clearly. I'm from this small city, Dera Ghazi Khan, and I used to study in my Chachu's academy, which is a very toxic place, honestly. Like my uncle always used to compare me to a girl who literally scored 97% in metric. She was a beast. She was not a human. Like she knew everything on point and every teacher praised her. Like she was the only one who got taught in the class. The rest of us were just the audience listening. Acha. Well, then my chachu made a judgment on me that I'm overconfident, and I kind of feel this overconfident word kind of ruined me because from that day on, Papa started saying over. उसने अपना नाम लिया है। Should I continue? बोल हाँ दूं? सही है, सही है, सही है। हाँ। जाहिल। Started इसके saying आगे overconfident है। She thinks she can do it, but she can't. And I was only she's 13 or one of 14 of she's age. one of the followers जो उमर डुमान ने गिफ्ट किए हमें। हाँ हाँ हाँ। But she can't. And I was only 13 or 14 of age. I took things on my heart. I literally used to cry that why are they thinking of me like that? What have I done? Well, then I scored 93% and everyone was happy. Then I'm an FSC student, and FSC was kind of very tough compared to metric. And yet I'm in the same academy, the same toxic academy. Then again, the pressure of studies and all, but I scored 83%. I fell by a whole 10%, which was huge for me and my papa as well. And then out of अभी nowhere, तक सिर्फ papa said once again, "Ke overconfident hai." I thought she could do it, but she can't. फिर बोल Well, रहा है तू meanwhile, नाम जाहिल, क्या हुआ? फिर नाम बोल रहा है। नहीं बोल रहा। अब बोल दिया ना, तो बोल दिया बस। खैर नाम नहीं है उसका, वो ऐसे ही मजाक कर रहा है, उसने एक जगह लिखा हुआ है, वो मां यार नहीं मैं है उसका ब्लीप कर नाम। दूंगा बाद में, ब्लीप कर दूंगा बाद में। हाँ, अच्छा। Was huge for me and my papa as well. Overconfident. I thought she could do it, but she can't. Well, meanwhile, I gave my MD CAT. I made my merit for private, but couldn't for public institute. And that was when I started feeling of myself as a failed person. I failed in everything I tried to do, and Papa is really concerned about me because I'm his daughter, and he needs to secure a nice future for me. So he said, "You're not going to waste another year." Well, now what I think is I've failed in everything, and I'm not happy with what I'm doing. I don't know why. And I must say, Umar's podcasts are just so good. His podcast about being a victim and comparison helped me. Like literally helped me a lot. Like it was meant for me to listen to it, not lying. LOL. I अच्छा just feel like I'm going with the flow, and my parents and family are really happy with it, but I'm not happy at all. I think maybe I wasted my life thinking over those toxic people in academy and my chachu and everyone who made me feel low back then.
अच्छा खत्म हो गई। So हाँ, I but- think what she's doing is इसके सारे मसाइल जो है ना उससे आते हैं, मसले सारे इसके कंपैरिजन से आ रहे हैं। And what yeah, she's doing is she comparing fuck chacha. नहीं भाई ओ नहीं मतलब कैंसर यार लिटरल सेंस में नहीं यार, क्या हो गया यार? अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह पत्थर पत्थर नहीं, अच्छा 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 यार यार कंपैरिजन। अच्छा मेरी बात नहीं तो सुन लो। हाँ तो सॉरी। what she is literally ये सारे लोग जो इसके इर्द गिर्द है ना, ये सारे के सारे जो है ना, कोई भी खुश नहीं है। इनमें से कोई भी किसी चीज से कभी खुश नहीं हुआ होगा। एंड व्हाट दे डूइंग इज वो उस बच्ची के अंदर वो ट्रांसफर कर रहे हैं कि यू आर नॉट लाइक, इवन दो 93 इज लाइक नॉट इजी, 93 इज अमेजिंग, 93 मैं परसेंटेज, वही कह रहा था 83 पागल हो मैं गया। वही कह रहा था ये क्वेश्चन है, ये मेरी इनसिक्योरिटीज को छेड़ा जा रहा है। अच्छा पता है ओ लेवल में इफ यू गेट लाइक स्ट्रेट ए स्टार्स तब आपका मैट्रिक में 90% बनता है। So yeah. एग्जैक्टली। तो देखो मतलब क्या कहते हैं, मतलब what they're doing is कि वो बच्ची को जो है ना उसके अपने अपने आप से कंपेयर नहीं कर रहे, उसको कॉन्स्टेंटली किसी और से कंपेयर करे जा रहे हैं who is exceptionally good at something. You can't constantly keep on doing that. ये मैंने अपनी लिटरली पहली पॉडकास्ट में बोला था कि you can't just compare yourself to someone else because they have their own life, they have their own, you know, मैंने उसको गेम्स में पुट किया था कि उनकी अपनी जिंदगी में 10 चीजें और चल रही होती हैं. If someone's good at studies, they're probably bad at something else. ठीक है? And what they're bad at, you might be extremely good at. ठीक है? So you can't make that comparison. एंड अपने आप को अगर आप दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे, आप कभी भी किसी भी अकॉम्प्लिशमेंट से खुश हो ही नहीं सकते. मैं वही कह रहा था, द थिंग व्हिच स्ट्रक टू मी ठीक है, द मोस्ट ऑफ द कहानी वाज कि शी इज अ बीस्ट. नो, शी इज नॉट अ बीस्ट, शी जस्ट लाइक यू, जस्ट शी इज इन द राइट ट्रैक एंड यू आर नॉट इन द राइट ट्रैक. ठीक है, सिंपली. मुझे ये बात बड़ी ट्रिप करती थी. मैं किसी यार बारे में ना, नहीं यार, she is on the track. The kid is on the 93 आ गए, she is on the right track. मैं वही कह रहा हूँ एक्चुअली बिलाल उस लड़की की बात करें इसके 97% आए थे। हाँ, मैं कह रहा था ठीक है इसके, वो क्या कहती है, बहुत ज़्यादा बीस्ट. यहाँ पे ना मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ना आप ये समुद्र में घोड़े भी भाग रहे हैं, मछलियाँ भी भाग रही हैं, और शेर भी भाग रहे हैं, कुत्ते भी भाग रहे हैं, और सब कह रहे हैं भाई मछली जीत रही है, तुम क्यों जीत रहे? भाई मछली उसके लिए बनी है, मैं नहीं पता. ये बड़ा वो कहते हैं, यही सिंपल सी बात कर दी. अगर आप मछली को दरख्त टाप ले, नहीं टापेगी. अगर आप कुत्ते होगे भाई पानी में छलांगे मारो, कैसे सब स्विमिंग करेगा? चाहे वो जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर ले, जितना मर्जी वर्क हार्ड कर ले, वो मछली की तरह नहीं रन कर सकेगा. ठीक है ना? चाहे वो जितनी मर्जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हार्ड वर्क करे, वो करे, ये करे, एक वक्त पे आके वो लिमिटेड होता है. और ये अल्लाह की तरफ लिमिटेड है. ठीक है ना? ये आपकी तरफ से नहीं, ये अल्लाह की तरफ से लिमिटेड है. ठीक है ना? तो दैट डजंट मीन कि ही डजंट क्या कहते हैं, वो अपनी ग्राउंड में नहीं भाग सकता. वो अपनी ग्राउंड में भागेगा तो मछली नहीं भाग सकती पीछे. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरी ग्राउंड क्या है, और मैंने अपने मेरे ग्राउंड फर्क है, उससे ग्राउंड फर्क है, मैं उसी ग्राउंड में क्यों भाग रही हूँ बिला वजह. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात ये है, ये बात है ना, बंदे को सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि भाई मैं किस चीज में अच्छी हूँ, मैं मेरी जिंदगी में और क्या क्या चल रहा है. यू नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. और मतलब other than that, I think जिसमें ओवर थिंकिंग का केस है, ओवर थिंकिंग भी है. ठीक है ना? इसमें ओवर थिंकिंग एनवायरमेंट है जो उसको कॉन्स्टेंटली है ना किसी से कंपेयर करे जा रहा है. कंपैरिजन कभी भी खुश नहीं करेगा. कंपैरिजन इज द हैप्पीनेस किलर. अच्छा, मैं अगर उमर उमर नुमान को कह दिया भाई उमर नुमान जैसे बहुत बेहतर है वो हमजा. ठीक है ना? अब उमर नुमान पे है फर्दर. ठीक है ना? कि भाई इस बात को सोचे, इस बात को डाइजेस्ट करे, और फिर आगे से और पिटे. देखो यार, नहीं लेकिन मैं ये नहीं, लेकिन वो समझ रहे हो इस बात को. और मुझे मैं को कसम तेरे से ज़्यादा बेहतर तो मैं हूँ पॉडकास्ट में, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, तो फारिग बोलता है. अब बस यार ये बसंत बिलाल है. बिलाल लेकिन बिलाल एक मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ. मैं एम्पैथी लेस नहीं हो रहा, मैं उसकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ. मैं बस एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, मेरी बात सुन ले एक यार. सेकंड रुको। यू कैंट गो अप टू योर डैड और उनसे आप कहेंगे नहीं मैं ये हूं तो वो हूं, क्योंकि पाकिस्तानी घराने में अगर आप मतलब हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स हो लाइक तो इतने अच्छे कि नहीं, वो लेकिन डैड है, जल्लाद है, बट क्या है डैड है, क्या है वो? नहीं, डैड मतलब उसने क्या, क्या वो तुम्हारा कोई दुश्मन बैठा है? वो आप नहीं बात यार होता ये है कि अगर आप राइट. थोड़ा सा अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करो तो वो आपको कहते हैं कि आप बदतमीजी कर रहे हो. दैट्स लाइक अ प्रीटी कॉमन थिंग. देखो मेरी बात सुनो. देयर डिफरेंस बिटवीन जस्टिफाइंग, क्वेश्चन भी है, मैंने क्वेश्चन भी पढ़ा है, क्वेश्चन भी यही आया था कि भाई मैं ना आई वांट टू बी, क्या सॉरी,
क्या था वो, फ्यूचर में मैं अब्बा जी ये करना चाह रहा लेकिन अब्बा जी मुझसे ये करवाना चाह रहे हैं, मैं अब्बा जी की खुशी देखूँ या अपनी खुशी देखूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन भी एक है, हाँ ठीक हाँ है हाँ ना। तो उसको भी इसी में घुसाते हैं। द थिंग इज के अब्बा जी जलात नहीं होते 90%, देयर इज अ पॉसिबिलिटी एज वेल कि ना अब्बा जी अपनी शॉर्ट कमिंग्स को ना अपने बच्चों से पूरा कर रहे हो, कि अब्बा जी खुद डॉक्टर नहीं बन पाए तो कह रहे हैं बच्चा मेरा डॉक्टर बन जाए। ये चांस है, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता, कुछ वक्त ऐसा होता है कि भाई अब्बा जी चाह रहा होता है भाई बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, ठीक है ना, अपने पर्सपेक्टिव में। अगर बच्चा उसको खुद समझाएगा अब्बा जी ऐसा नहीं है यार, मुझे ना ये मेरा काम नहीं हो पाएगा, तो अब्बा जलात नहीं है, अब्बा दुश्मन नहीं है, पर समझ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। नहीं समझेगा तो फिर मुश्किल है आपके लिए भाई, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली समझ जाएगा, ठीक है ना, मोस्ट। नहीं पता है क्या, माँ बाप को जो है ना फिर बड़ा होने का सबूत देना चाहिए इस वक्त पे। उनको अब तक तो अंदाजा हो जाना चाहिए ना कि भाई हर कोई, एवरीवन इज लाइक लिटरली डिफरेंट। तो अगर बच्चा आपको ये मेहनत करके भी वो उस चीज को ला नहीं पा रहा, तो मतलब उसको दैट्स मे बी ही इज नॉट मेड फॉर दैट। उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब आप हर किसी को डॉक्टर तो बना नहीं सकते, हर किसी को और इंजीनियर तो बना नहीं सकते। also also देसी पेरेंट्स ये कहते हैं कि कोई मतलब बाहर जाना हो या कोई इंडिविजुअल अपना बहुत छोटे हो और कोई और काम हो, जैसे मतलब पानी लेकर आना है या कुछ करना है तो बेटा तुम बहुत बड़े हो गए, तुम बहुत बड़े हो गए हो, तब तो तुम जाके करके लेकर आओ ना तो ये मतलब ये तो वो है ना जुगाड़ू है। लेकिन पैम्पर बहुत किया जाता है। हाँ, पैम्पर किया जाता है। पैम्पर देयर हाँ, इज हाँ दिस। मैंने किया एक तो है जाता ना, क्या कहते हैं, एक जो ना वो था साइको एनालिस्ट था कार्ल युंग। उसने कहा था कि द सक्सेसफुल मदर ऑलवेज फेल्स। ठीक है, सो यू कांट, उसका मतलब ये है कि यू कांट कॉन्स्टेंटली कीप योर किड्स सेफ। मतलब आप बच्चों को हर बुरी चीज से छुपा नहीं सकते। ठीक है, यू नीड टू लेट देम बी, यू नीड टू लेट देम मेक देयर ओन मिस्टेक्स, यू नीड टू एक्सपोज देम टू लाइक द इविल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये नहीं कि मेरा बच्चा बाहर ना जाए, मेरा बच्चा दोस्तियां ना करे, मेरा बच्चा बाहर क्रिकेट ना खेले क्योंकि वो ये कर लेगा, ये सीख लेगा, ये सीख लेगा। ठीक है, लेट देम डू दैट, बिकॉज द अदर ऑप्शन इज कि he doesn't know how to interact with people। ये दूसरा ऑप्शन क्या होगा, वो घर बैठा है, उसको बाहर लोगों से बात करना नहीं वन आती, कोई वन कुछ बोलेगा थिंग वो गलत। वन थिंग आई लव अबाउट माय फादर, वन थिंग आई लव अबाउट माय फादर इज ही इज लाइक सुपर, मतलब उसको उनको ब्लाइंड ट्रस्ट है मेरे पे। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू स्नीक आउट, ठीक है, 3 बजे थे, वाज अ टाइम व्हेन आई, देखो ब्लाइंड ट्रस्ट किया और देखो वो पत्थर फेंक रहा है। सुन तो तो ले यार, इशफाक सुन ले, पत्थर फेंकने चला गया। सुन ले भाई। वीडियो भेजूंगा मैं। अच्छा, तो ना देयर वाज अ टाइम, बट मैं खुद वापस आ गया, मैं कहा यार देख मुझे रेबल होने की जरूरत नहीं है, मुझे रेबल होने की जरूरत ही नहीं है, मेरा पास शख्स है नहीं, ठीक है ना, मैं चले जाऊंगा तभी चलेगा बेचारा, वो फिर भी एक्सप्रेस करेगा, देन देयर इज नो पॉइंट इन क्या कहते हैं लेटिंग हिम डाउन। उसके बाद मैं खुद ठंडा हो गया, मैं कहा फारिग फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हर किसी हाँ, के अब्बू ऐसे नहीं होते ना। वही ना, मैं वही हर कह रहा हूँ। देखिए कुछ लोग होते हैं जो ना अब्बा रोक रहा होता है डंडे मार के बाहर ही जाना, वो फिर गुस्से में आते हैं कि भाई तूने कहा है मैं जाऊंगा बाहर और मैं सिगरेट पीऊंगा, मैं रेबल हो गया। आप किसी को कोई चीज करने से मना करो, वो मजीद उसे करना चाहेगा। दैट्स वेरी हाँ कॉमन ह्यूमन इमोशन, यू कैन से। लेकिन हाँ, इस लड़की ये सवाल क्या था? सवाल कोई नहीं था, बस ऐसी सिचुएशन बताई थी अपनी, हाँ, कहानी अपना बताई थी। पर्सनल एक्सपीरियंस एक शेयर हाँ, किया था। तो अगली अगली उसकी कहानी, नेक्स्ट सिचुएशन क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट तो नेक्स्ट कहानी हो प्लीज। गया जो लोग कर रहे हैं। अब आप जो है ना इससे ये सीख ले कि आपको आगे ये नहीं करना अपने साथ। दूसरे तो हम्म, आपको कंपेयर करते रहे, लेकिन आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। क्योंकि हाँ अगर एग्जैक्टली, लेट्स से मैं जो हूं ना, मैं अपने आप को इरफान जुनेजो से कंपेयर करना शुरू कर दूं, यार इरफान जुनेजो की तो ये है वो है, मेरे पास नहीं है सब। यू कांट डू दैट, क्योंकि इरफान मैं जुनेजो वही हैड एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि मैं अगर अनुमान को कह भी दूं ना कि नुमान तू फारिग है वो बहुत बेहतर है, तो नुमान को इफेक्ट नहीं करता अंटिल अनलेस नुमान को खुद बात को ओवर थिंक करे बाद में, ठीक है ना। तो अगर वो कह भी रहे हैं, गलत कह रहे हैं, बिकॉज अपने लव्ड वन से आप सुनते हो तो आपको हर्ट होता है, वो गलत कह रहे हैं, लेकिन यू अंडरस्टैंड, अब आपको समझ आ गई है कि वो गलत कह रहे हो, तो उनको सुनने की जरूरत नहीं है, उनको यहाँ सुनो यहाँ से फारिग कर दो, एंड यू डोंट नॉट लेट इट इन। जब आप उसको अंदर कहोगे तो आप सोचोगे वो मैं तो ये भी बोला ये भी अच्छा है, जब आप करते रहोगे फिर टॉक्सिसिटी बढ़ती रहेगी, आप अपनी पढ़ाई पे भी नहीं फोकस कर पाओगे, अपनी मेंटल हेल्थ पे भी फोकस कर पाओगे, यार तो ठीक है। देसी पेरेंट्स होती हैं ना, उनकी जो लाइक कंसर्न्स होती हैं और जो लाइक द प्रेशराइज किड्स, उनके अंदर एक काफी एक इंसिनुएटेड बैक स्टोरी ये होती है कि दे विश गुड फॉर द लाइक स्टूडेंट्स, बच्चे ऑब्वियसली। ये नहीं होता कि वो बस एमी फोर्स कर रहे हैं, दे नॉट इविल और समथिंग, जो तो भी वही कहा है, फोर्स कर इंटेंशन रहे किसी बाप होते की हैं। गलत नहीं होती, माँ बाप की गलती हाँ, होती, बस काम गलत इंटेंशन होता है। ऑब्वियसली अच्छी की होती है। हाँ, तो आगे चलो।
अच्छा यार शायद ना बेल बज रही है. आई थिंक माय फूड इज हियर. मुझे 1 सेकंड दो, मैं बस खाना ले आऊं. ये खाना मंगवाया, इसका खाना आ भी गया, हमारी पॉडकास्ट चल रही है अभी तक. यार मैं एक ही बोल- What Umar Duman has to say about point of view? Any pros, any cons? ठीक है ना? What you love about it, what you hate about our podcast? आ जाओ भाई. Constructive criticism. आ जाओ. मैंने तुम लोग की पॉडकास्ट जो है ना, क्या कहते हैं, सारी वो वाली सुनी थी तुम लोग ने स्काइप पे ली, ठीक है. और स्काइप की अच्छा. यूजुअली मैं पॉडकास्ट ज्यादा सुनता नहीं हूँ, लेकिन व्हाट आई लव अबाउट योर पॉडकास्ट, तुम लोग जो है ना अपनी ऑडियंस को ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कर देते हो. ये मुझे बड़ी चीज लगती है. पता नहीं कैसे करते हो, मुझसे नहीं होता. मुझसे लोगों को कंफर्टेबल इतने आसानी से करा नहीं जाता कि वो खुल्लम खुल्ला अपनी बातें बता रहे हैं. लाइक मैं तुम लोगों को हर चीज बता रहा हूँ. मैंने ये चीजें जो तुम लोग बताई हैं वाली बात मैंने आज तक अपने यूट्यूब पे नहीं की आज तक, तुम लोग बता दी. लेकिन आई थिंक दैट इज वेरी नाइस. लेकिन दूसरी बात ये जो मुझे चीज अच्छी क्या मतलब, आई डोंट नो, एक चीज मुझे बॉदर करती है वो ये है कि जब जब बल्कि यार ये अच्छी चीज है वैसे, जब बिलाल बोल रहा होता है तो हसन चुप हो जाता है, तो बस हसन कुछ बोलता ही नहीं है. तो जब हसन बोलता है तो बिलाल कुछ बोलता ही नहीं है, विच आई थिंक इज अ गुड थिंग. क्योंकि मेरी फड्डा ऐसी बात का होता था कि अबे तुम बोल रहे हो तो मुझे तो बोलने दो, फिर मैं बोलूंगा. एक्चुअली तो पहले आई हमारे थिंक में भी ये प्रॉब्लम था. हमारे पहले कुछ था तो प्रॉब्लम, बोलते बट ओवर टाइम अब जाके थोड़ा हमने समझ लग गई है कि लाइक आई शट अप व्हेन Bilal talks and Bilal shuts up when I talk. So yeah. हालांकि और इसके मेरे वो पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंस है, लेकिन ना वी जस्ट Extreme, अडेप्ट कर लिया हमने. like अडेप्ट और रिस्पेक्ट कर लेते हैं. extreme का कॉन्ट्रास्ट है हम दोनों के दरमियान ना. ठीक बहुत है. ज्यादा. लेकिन तुम लोग जो है ना, लाइक हसन इज द कॉमिक रिलीफ ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है. लाइक बिलाल जो है ना एकदम से कोई एक बहुत इंटेलेक्चुअल बात करेगा और हसन जस्ट गोस के ओह बाय द वे आई लाइक बॉटल अप माय इमोशंस सो आई डोंट नो. तो ये तुम लोगों में बहुत डिफरेंस है. हसन लाइक फेस योर प्रॉब्लम. नहीं, बिलाल लाइक फेस योर प्रॉब्लम. हसन लाइक आई डोंट नो, आई गो रन. अच्छा, how does Umar Duman seems as a Muslim? क्वेश्चन भी है ये असल में. क्या सवाल है? As a Muslim, how do you see yourself? How do I see myself as a Muslim? I think I like to believe I'm a 60% Muslim. ठीक है. 60% Muslim. What do you mean by I that? मतलब what I mean by that is मतलब I'm not, मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ सारी अल्हम्दुलिल्लाह. मैं Alhamdulillah. रोजे रखता हूँ. मैं मतलब I swear but I try not to. लेकिन जहाँ पे मैं लैग करता हूँ वो ये है कि मुझे गाने सुनने का शौक है. Like I love listening to songs. एक नशा चढ़ा हुआ है गानों में. which I think is not a right thing to do. मैं खास लड़कियों से बातें करता नहीं हूँ. So वो बात भी हट गई. लेकिन besides that I don't know, मैं कोई इतना ज्यादा वो नहीं हूँ कि मैं जाके प्रीच करूँ किसी को इस्लाम. लेकिन यहाँ पे कुछ गलत हो रहा था मैं उसको रोक देता हूँ. नमाजें सारी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और नशे नहीं करता. मतलब फर्ज पूरे हैं और खुदा प्लस कुरान पढ़ता हूँ, तफसीर पढ़ता हूँ, ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, which I think is what most Muslims don't really do. Like हम लोग रात को अम्मी अब्बू पूरी हमने जो है एक फैमिली ने वो बनाया हुआ है. हमारा फैमिली टाइम ये है कि हम कुरान पाक की एक आयत लेते हैं और उसकी बैठ के तफसीर पढ़ते हैं और समझते हैं और डिस्कशन करते हैं. माशाल्लाह तो आज माशाल्लाह. तो हुआ नहीं, मूड ऑफ है, लेकिन ये हमारा एक फैमिली का माशाल्लाह. Very nice, very nice. That's good to hear. That's good to know. माशाल्लाह. अच्छा चलो बिलाल स्टोरी डाल दूं अंदर फिर. टाउ स्टोरी की एंट्री मारूं फिर. चलो मैं पढ़ता हूँ. अच्छा हाँ, तुम लोग की पॉडकास्ट की एक बात अच्छी नहीं लगती मुझे, बहुत लंबी होती. 2 घंटे की पॉडकास्ट मुझे समझ नहीं आता कैसे सुनेगा कोई. 2 घंटे की पॉडकास्ट वेरी लॉन्ग. यार मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ राइट, और मैं सुनता हूँ. आई लव 1 hour 30 minutes मैं सुनता हूँ, लेकिन वो किस्तों में सुनता हूँ. 2 hours long podcast for a Skype call is I think is way too much. बहुत ज्यादा. तुम लोग की मर्जी, तुम लोग अगर सुनते हैं लोग तो सुने, लेकिन मैं I wouldn't necessarily listen to a 2 hour long podcast. इससे कन्वर्सेशन अच्छी हो रही है. अब ये तो नहीं कर सकते भी 1 हो गया बस ठीक है अल्लाह हाफिज़ ये तो नहीं होता ना. अगर ये हो ना कि कॉन्वर्सेशन चल रही हो बहुत ही कोई मंडेन और बहुत ही कोई 40 मिनट्स की 30 मिनट्स की एपिसोड्स है, उसमें कोई बात ही नहीं तो खत्म हो गई बस. यहाँ पे कॉन्वर्सेशन चल रही है तो बस चल रही है. कॉन्वर्सेशन चल रही है तो फिर चल रही है. That's how we roll, bitches.
अच्छा बिलाल तुम सुना रहे हो कौन सी वाली पढ़ ली है अभी हमने? ये तो वो जो हिंट हिंट दो। प्राइमरी की तरफ फोर्स डीएम है फोर्थ, अच्छा, ओके। मैं तो ये पढ़ 19 के या याद थी। इसका इसका मसला ये है, ठीक है ना, शी इज अ 19-year-old गर्ल फ्रॉम सऊदी अरब, ठीक है, शी इज लाइक अनकंफर्टेबल इन वेयरिंग अबाया, बट मेरे क्या कहते हैं, मुझे आगे पसंद लोग जज करते हैं, शी इज लाइक बड़ी नेक हो गई हो, बड़ी वो बन गई हो, तो टेल मी व्हाट टू डू, हाउ टू फेस दैट। उसने ये लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं इट्स नॉट एक्सेप्टेड सोशली क्योंकि आई एम नॉट टू रिलीजियस आई एम जस्ट अ टीनेजर मतलब ऑब्वियसली लाइक यू सेड नमाज नमाज पढ़ती होगी गाने वगैरह सुनती होगी बट पीपल जज मी एज एन एक्सट्रीमिस्ट इन दिस कल्चर व्हाट इज दिस नेवर एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ शिट टू हैपन इन पाकिस्तान In Pakistan, या क्या then I would suggest कि change the sort of people you're hanging out with. If that's what you're saying, अगर ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि you're extremist, तुम rag head और ये ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये मतलब ये अच्छी आपकी कंपनी नहीं है. Change your company. लेकिन also realize कि लोग ऐसी बातें करेंगे. I don't know how मेरी अम्मी कैसे मतलब it's very difficult कि अगर कोई बाहर जाके scarf पहने, मतलब अगर तुम्हें बोल दें कि तुम्हें हमेशा टोपी पहन के ही घूमना है, it's not easy. मतलब नमाज पढ़ते हुए टोपी पहनना मुश्किल लगता है, कोई अबाया कॉन्स्टेंटली पहने सब बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर उसको से ऊपर से क्रिटिसिज्म तो मिलता है, एंड आई थिंक यू हैव टू जस्ट डील विद इट. ये एक तरीके का वो है, टेस्ट है ऑल्सो दैट कम्स विद द अबाया. अच्छा, व्हाट द थिंग इज कि वो आयत भी है ना कुरान में कि तुम्हारे ये जो बड़े दोस्त वगैरह बने हुए हैं, ये तुम्हें जहन्नम में घसीटेंगे और वो कहेंगे भाई ये कौन है, ठीक है ना। और सिमिलरली क्या गया, इल्ला मुत्तकीन, ठीक है, सिवाय मुत्तकीनों के सिवाय मतलब एक्सेप्शन है कि नेक दोस्तों की है, वो तुम्हें घसीट लेंगे जहन्नम से भी। वो मतलब कोई तुम्हारा होगा ना नेक दोस्त, मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा यार अल्लाह नजर नहीं आ रहा, कोई भी कोई हसन का नाम नहीं लूंगा, हसन मेरे साथ वो अच्छा ही होगा, कोई फलाना फलाना नजर नहीं आ रहा है अल्लाह जन्नत में, मतलब लगेगा यार वो तो सॉरी मतलब यार मतलब कि वो तो रह गया, पीछे रह गया, उसके माल कम थे, जन्नत में रह गया। तो बंदा हाथ आए करेगा, राइट में आता है, वो हाथ आए करेगा, ऐसे ऊपर करेगा, उसको खींच लेगा जन्नत में। ये अच्छे दोस्तों की, जो बुरे दोस्त होंगे वो जिसे गले से पकड़ के बैठ खड़े होंगे कि तूने मेरा किया ना, तो ये तो उसमें कहा जाता है कि नहीं आपकी दोस्ती है, जो तुम्हारे अभी यहाँ पे दोस्त बने हुए हैं, ठीक है, दुनिया में, वो वहाँ पे तुम्हारे सख्त दुश्मन होंगे, जो कि दोस्ती है नहीं है। और यही बात है कि यू नीड टू रियलाइज कि जो उमर कह रहा है कि आप व्हेन अ मोमेंट इज योर फ्रेंड, व्हेन अ मुस्लिम इज योर फ्रेंड, ही इज देयर फॉर यू, ही इज नॉट देयर फॉर योर एनीथिंग एल्स। जो भी पहले बात हो रही थी, बहुत शुरू में बात हो रही थी, ठीक है ना, कि हार्ड टाइम्स भी कोई होता है। अब मोमिन इज क्या कहते हैं, मोमिन मतलब मोमिन बहुत बहुत वो है, ऊपर की बात है। मुस्लिम की बात करो, पेट्रो से मुस्लिम जो भी कर लो, वो आपके ना, जो अब आपसे दोस्ती करेगा तो वो आपसे दोस्ती करेगा, चूंकि ठीक है ना, वो आपकी मतलब से दोस्ती नहीं करेगा। आई हैव सीन दिस, ठीक है ना, मैं जितने भी लोग थे ना जो थोड़े से थे, जो थोड़े से थे इस सेंस में, तो उन्होंने कभी भी ऐसा था एक ही साड़ी, लेकिन जो था बाकी थे उन्होंने एक ही साड़ी। अभी मैं बड़ी जनरलाइज बात कर ली है, इसमें डिटेल जा सकता हूँ, लेकिन जाने का फायदा नहीं है, तो यही जाने से my suggestion or whatever you want to call it. Yeah, just Umar said, change your crowd. अगर कोई बंदा because as you said कि it's part of your personality और ये नहीं कि कोई pressurize वाला कर रहा है and you just like it's part of your personality तो those people are making fun of you they're not making fun आवाज आ रही है सही of इसकी? so they're not your friends मुझे भी नहीं आ रही। अब आ गई मुझे मुझे तो आवाज, मैं अब समझ मुझे भी। गया. आई थिंक व्हाट इज ट्राइंग टू से मेकिंग फन ऑफ समवन और अबाउट व्हाट दे बिलीव इन इज जस्ट रॉन्ग इन इट्स एसेंस. मतलब किसी का आप इस बात में मजाक उड़ाएं कि दे बिलीव इन समथिंग, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे बिलीव इन, ठीक है, जस्ट मेकिंग फन ऑफ देम फॉर बिलीविंग इन इट इज जस्ट रॉन्ग. ठीक है, आपके पास कोई इख्तिलाफात हैं तो आप उसको बता दें, लेकिन आप उसको इम्पोज ना करें या उसका मजाक ना उड़ाएं उस बात. सिमिलरली रिलीजन का तो आपको मजाक ही उड़ाना चाहिए. अगर मेरा कोई मेरे आई हैव अ लॉट ऑफ क्रिश्चियन फ्रेंड्स, मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं, लेकिन दे डोंट इम्पोज देयर रिलीजन ऑन मी, आई डोंट इम्पोज माय रिलीजन ऑन देम, नाइदर डू दे मेक फन ऑफ माय रिलीजन, नाइदर डू आई मेक फन ऑफ देयर रिलीजन. ठीक है, तो ये तो गलत ही है. ये लोग, आप अपना क्राउड बदल दें, प्लीज चेंज क्राउड. सही है अच्छा, okay we should end this now यस, बहुत ही
पता नहीं इतनी लंबी गई। अच्छा अच्छा, वो आखिरी एक आपकी सेकंड फ्रेंड एक का मैसेज सेकंड आया था भेज आया था कि तुझे व्हाई डू यू आप लोग उल्टी क्यों आती है रोज रोज तुम्हें? किसका मैसेज आया ये? क्या कहा? अबे पता नहीं यार, पता नहीं। आई हैव अ मेडिकल स्टूडेंट है, मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे बताया था कि पता नहीं कोई रिफ्लेक्स होता तुम्हें बार बार उल्टी वाला। ठीक है, ये सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, तुम लोग से बात करते हुए तो नहीं हुआ एक दफा। आई डोंट नो, आई थिंक इट्स ड्यू टू एक्साइटमेंट, मुझे एकदम से जना रिफ्लेक्स हो जाता है। आई डोंट नो भाई, रियल। रोजे रोजे टूटते हैं ऐसे तेरे? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है रोजा नहीं टूटा। आई डिडंट थिंक ऑफ दैट, वैसे मेरा नहीं रोजा नहीं टूटा यार, अल्लाह का शुक्र। मैं यही सोचा था भाई, अगर रोज रोज उल्टियां खा रहा है तो ये तो रोजे तोड़ता होगा रोज रोज से। नहीं नहीं, पता नहीं कैसे यार, लेकिन होता है यहाँ पर। कि कहने लगा था हाँ यार मैं आई एम गोना ऐड समवन, एक सेकंड ऑन द कॉल, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, जरूरी है जरूरी है जरूरी है। इंसान को ऐड नहीं कर रहे, इंसान किसी को ऐड कर रहे हैं। he was like मेरे 3 टॉप फेवरेट यूट्यूबर्स इन द सेम पैनल, मैं तो नहीं मिस कर सकता। प्लीज प्लीज डालो, मैं डाल देते हैं। नहीं, झूठ ना बोलो बिलाल, झूठ ना बोलो, उसने ऐसे कुछ नहीं कहा बेचारे ने। कहाँ है? मैं दिखाऊं मैसेज? अभी अभी दिखाऊं? मुझे बोला होगा मैसेज किया, यकीन। मैसेज किया, समझ किया सनू को आगे मैसेज। आगे 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 आगे। हेलो। नजर नहीं आ रहा मुझे। हाँ, उसने माइक ऑफ किया हुआ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम इंसान, कैसे हैं सर, आप? आप कैसे हैं? मैं तो सही हूँ। मैं ठीक हूँ। आपसे पहले तो थैंक यू यार, आपने इतनी जबरदस्त एक शॉर्ट फिल्म बनाई मेरे ऊपर। मेरे दोस्त जल रहे हैं मुझसे, ये दोनों अभी तक जो ना इतने एनवियस हो गए हैं, अभी तक कह रहे हैं इजान बगैर हमारे साथ तुम्हारी वास्ता स्क्रीन करता नहीं है। धोते इजान मेरी हैं। बर्थडे आ रही है, इजान मेरी बर्थडे आ रही है 2 दिन बाद, ठीक है ना? मेरे लिए कुछ हाँ, तैयार किया आपने? नहीं नहीं ये सर, है, ये धोखा। मुझे लगा बेवफाई, मैं कल और आ जाऊंगा इजान बेवफाई, से। एक बेवफाई। बंदा बात करे एक बार। अच्छा बोले बोले, सॉरी सॉरी। क्या? मैं नहीं, आप बोले कुछ। मैं कहा बेवफाई मेरे साथ, भूल गया वक्त जब हम लोग कच्चे खेलते थे। अच्छा अच्छा बिलाल, बकवास बंद करो, ठीक है? अच्छा, ये कितनी लंबी हो वो गई है है फ्री होने। पॉडकास्ट? ये पॉडकास्ट कितनी लंबी हो गई है? 1 hour 47 minutes। ओ अच्छा, तुम कह रहे थे ना उमर हमारी इतनी लंबी पॉडकास्ट कौन देखता है? मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा। आई शिट यू नॉट, आई शिट यू नॉट। मिस्टर इजान इसाक हमारी हर पॉडकास्ट पूरी देखते हैं, ठीक है? वो एडिट करता है ना नहीं 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 नहीं, एडिट तो अब करना शुरू की है, पहले हसन ही करता था और बिलाल। मैं सब वेरी नाइस। इलस्ट्रेशंस बनाता था। यार इसमें पॉडकास्ट के अंदर ना बड़ा मतलब कैंडिड से होती है, और मतलब यार इंफॉर्मेशन बहुत मिलती है, जो और मतलब बहुत कम मिलती है, तो इसलिए मैं देखता हूँ। टाइम वेस्ट नहीं है ये। क्यूट क्यूट। मैं सुन के जाऊं। अच्छा इजान, मैं थैंक यू तो यार मेरे इजान। में क्या क्या क्या? क्या हुआ? इतना तुम कैमरा शाई क्यों हो गया? बात कर उससे, तो मुझे बड़ी बातें करता है मुझसे, भाई क्या उम्र हो से, सॉरी। गया? यार मैं देख रहा हूँ मैं ऑकवर्ड ना हूँ मैंने कौन सा हो कोई गया आपको? मैं कौन सा कोई प्लान करके आया हूँ कि क्या पूछना है। नहीं, तुम हमने कौन सा प्लान किया होता है? यार तुम लोग लिटरली तंग ना करो। कल लिटरली गेस्ट आया था, गेस्ट ने मेरे हमारे स्कूल के नाम भी पता किए हुए, और अब मुझे पता नहीं वो है कौन। अबे पता नहीं किए थे, पता नहीं किए थे क्या कहते हैं बिलाल, मैंने बताए थे उसे। पागल है ना तू? ऐसे मेरा तो बहुत बहुत थक गया हूँ यार, फिर टारगेट थक गई मेरी, हाइट अच्छा लंबी अच्छा, है लेट्स मेरी। एंड दिस, लेट्स एंड दिस। इजान तुम कह रहे थे पार्ट कट करना है, लेकिन हमने ये पार्ट नहीं कट करना, तुम होगे पॉडकास्ट में शट अप, ठीक है? और ओह या दिस वाज द 36th 37th थैंक यू फॉर एपिसोड। एवरीथिंग यू डू एहसान, वी लव यू। यस वी लव यू, थैंक यू जान। वी ऑल लव। द यूट्यूब मैं कैसे बनाऊँ? मेरे पास वेबकैम भी ऑफ है। पूरा इसकी बस हिस्ट्री बना अब के ना मुझे भेज दी, मेरी तस्वीर में अच्छी से बनाई, उसमें ना मेरे दिल बना दीजिए बेहतरीन। हाँ सही है। हाँ, बहुत मजा आया उमर, yeah, it was वाज मुझे ग्रेट actually हैविंग यू। how did you like it, Umar? Was it nice? Did you expect this?
हाँ एक्सपेक्ट किया था कभी? दिस क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग पॉडकास्ट हो जाएगी एकदम से। तो हाय कुछ हाय कुछ हाय। सवाल तो तुम लोगों के मैं सोच पड़ी, मैंने कहा यार आई रियली नीड टू रीथिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन नहीं, इट्स अ वेरी गुड पॉडकास्ट। बल्कि मैं उमर एक बात बताओ, कभी मैंने सोचा भी था कि आई शिट यू नॉट टाइटल होगा फिल्म का? नहीं, आई हैड नो आइडिया क्योंकि मैं ये बोलता हूँ, आई डिडंट थिंक इट वाज लाइक अ फ्रेज। मैं बोलता हूँ, आई जस्ट से इट। लाइक लोगों ने इतना इसको नोटिस किया। वेरी नाइस, थैंक यू जान। All right. Okay, Sarah, yaar. चलो Khuda Hafiz. This This was was Marinda Masood हाफिज। episode Bugmi. 36. That was This is Mohammed Ali. I'm Bilal. that was That's Masood. That's Umar Dumal Khan. अच्छा हाँ, तुम पठान हो या नहीं हो? जल्दी से। मेरे अब्बू पठान है, तो मेरी अम्मी पंजाबी, मैं मार। बेहतरीन। This was Umar Relu Katta. Khan. This was Izal Sak. We will catch you the next time. Till then, Khuda Khuda Hafiz. Hafiz. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बाय।